ठीक है, कि किसी से रिव्यू बाय करें। रिव्यू अक्सर लोग क्या, पहले पुराने ज़माने में क्या करते थे, पुराने ज़माने में कह रहा हूँ कि 2-4 साल पहले की बातें हैं, कि मेरा फेवरेट अकाउंट है, आपका फेवरेट अकाउंट है, आपने मुझे बोला, मैंने आपको रिव्यू दे दिया, आपने फिर मुझे रिव्यू दे दिया, दोनों का काम बन गया जी, ऑर्डर आ गए, फिर थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा। जो ट्रिक्स होती हैं हमारे पाकिस्तानियों के माइंड में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो यूज़ करते थे। अब फाइवर इतना बच्चा भी नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट इनफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इम्प्लीमेंट उन्होंने जगह जगह पे, हर एल्गोरिदम तकरीबन यूज़ कर रहा है उसको। तो उसमें अगर एक ही बंदा ऑर्डर दे रहा है, फिर वही बंदा ऑर्डर रिसीव कर रहा है, दो लोग आपस में ही ऑर्डर दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो फिर तो टोटल फौरन पकड़ा जाएगा। और आपको उसके लिए इश्यूज भी बनेंगे, अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, वार्निंग्स आएंगी, बल्कि ब्लॉक भी जाएगा। तो इट्स नॉट एथिकल, और ट्रिक्स है, ट्रिक जो है ना वो आपको ले भी डूबेंगी। हाँ, अब ट्रिक वैसे तो मैं डिस्कस नहीं करता, मैं किसी भी बैच में मैं इस तरह की ये बात डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको सीधा तरीके बताने हैं, उल्टे तरीके नहीं बताने कि आप लोग अब ऑर्डर्स करवाएं और ऐसे करें। लेकिन अगर अगर कोई रिसोर्सेज हैं आपके पास और आप ऐसा कर सकते हो, और अब बूस्ट लेने के लिए करना है आपने, तो इसमें यह है कि इस तरह हो सकता है कि दो डिफरेंट लोग हैं, मतलब आपके पहले आपके आपके पास कोई काम कर रहा है, पहले पहले से ऑलरेडी आपके भाई का, बहन का, किसी का अकाउंट है, और वो अच्छा चल रहा है, और वो फॉर एग्जांपल बना हुआ है, वो बनाया हुआ उन्होंने डिजाइनिंग के ऊपर, ठीक है, और आपका अकाउंट है इसके ऊपर, सपोज प्रोडक्ट अपलोडिंग के ऊपर आपने बनाया हुआ है, तो वो डिजाइन, लोगो डिजाइन, इस तरह की डिफरेंट अकाउंट है, डिफरेंट फील्ड का है। अब वो अकाउंट अगर आपको जॉब देता है ना, आपको वन साइडेड जॉब देता है, जॉब देके आपको हायर करता है, कोई आपको प्रॉपर डिटेल्स देता है, पूरा फॉर्मेट प्रॉपर लगना चाहिए, वो दिया, फिर उसके बाद आपने काम किया, रिपोर्टिंग दी, डिलीवर किया, तो वो आपको फीडबैक दे देगा, देन दैट्स फाइन। अब आप दोबारा कभी भी उसको जाके दोबारा से ऑर्डर नहीं दोगे। दूसरा, दोनों अकाउंट एक आईपी के ऊपर ना चलते हैं, एक ही घर के दो अकाउंट हो, और एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को दे रहा है, तो वो अब फाइवर फॉरम पकड़ लेगा। हाँ, अब बिल्कुल आईपीज अलग अलग हैं, उनका फील्ड हो रहा है, आपकी फील्ड हो रहा है, वो आपको काम दे रहे हैं, मतलब मैं सेफ्टी साइड पे कह रहा हूँ, बहुत ही सेफ सेफ साइड पे रहते हुए वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आप कंप्लीट करके दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, वो आपको रिव्यू लीव कर रहे हैं, दैट्स फाइन, साथ साथ आपको बूस्ट मिल जाएगा, और ये ऑर्डर भी आपका काम कर गया। तो इस तरह से जो ट्रिक्स होती है ना, वो ट्रिक्स को खेलने के लिए भी फिर बड़े, मतलब हर चीज को माइंड में रख के चलना पड़ता है। तो नो डाउट इसमें बूस्ट मिलता है, और बहुत बड़े एक वॉल्यूम है फाइबर के ऊपर जो ये काम कर रहा है, इसी तरह से स्टार्टिंग में बूस्ट ले रहे हैं। सो और जनरल भी मिलता है, नॉर्मल भी मिलता है, दोनों तरीके से चलते हैं, तो लोग इसको भी यूज कर रहे हैं, बट इसके अंदर रिस्क है। रिस्क ये है कि अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई या ट्रैक हो गया तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन चलता है, लेकिन ट्रिक है ये। तो मैं ट्रिक्स को पहले इनकरेज नहीं करता, पहले आप जो सीधे रास्ते हैं उनको बनाएं। हाँ, फिर अगर किसी के पास ऐसा कोई रिसोर्स है तो फिर वो उसकी तरफ जा सकता है। जी फेक, ये फेक ही है ना, मतलब अब आप, आपको दूसरा पर्सन, उसने काम तो आपसे कोई नहीं लेना था, उसने तो बस आपको ऑर्डर दिया है, तेरे यहाँ वो काम बन जाए, आपको थोड़ा बूस्ट मिल जाए, वो ये काम कर रहा था। सर अपने मैसेंजर पे मेरा मैसेज नहीं देखे, मेरी गिग देखते हैं सर, टॉप रैंकिंग गिग को डाउन लाने के लिए नेगेटिव रिव्यूज भी देते हैं लोग परचेज करके, अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू। बिल्कुल सही कह रहे हो अरसलान, ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे टॉप अकाउंट को गिराने के लिए भी कर देते हैं, लेकिन मतलब देखो, अब आप दूसरे को की टांग खींच रहे हो तो अल्लाह ताला आपको कहाँ से देगा। जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, बात ये वाली है। तो बहरहाल ऐसा तो आप में से किसी ने नहीं बनना, कभी भी, कभी करीब भी ना जाना इस चीज़ के। अपना मेहनत करें, अपनी चीज़ के ऊपर एफर्ट करें, अपने आप को ग्रो करें, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आसमान पे पहुंच गया है, जिधर मर्जी चला गया है, उसके नसीब है, उसका मुकद्दर है, आप अपने मुकद्दर बनाओ, अपना नसीब बनाओ। तो ऐसी हरकत किसी ने नहीं करनी, बल्कि मैं आपको पहले भी एक दिन बोला था, जो सीख रहे हो दूसरों को सिखाओ, अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेगा आपके काम में। जितना आता है, जो आता है सिखाओ, और अच्छा आ जाएगा, बरकत भी डलेगी। सर मुझे एक नैश ने यार 1.7 रेटिंग दे के गया है, चले अल्लाह ताला उसका भला करे जी। अब वो जिस भी इंटेंशन के साथ दे के गया है, अगर कोई आपसे गलती हुई है या उससे हुई है, जो भी मामला है, ठीक है, बस अल्लाह खैर करेगा। सर मुझे तो अरसलान, मुझे बताना भी यार, जो जो काम कर रहे हो, ऐसा आप में से जो भी बंदा ना, किसी ने अगर मुझे अभी तक बताया नहीं है, तो मुझे अब जरा डाटा देना स्टार्ट करो। जो जो काम आपने ड्यूरिंग दिस बैच किया है ना, कुछ भी किया है आपने, जो फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन में आता है, किसी के साथ डायरेक्ट किया है, किसी के साथ जॉब की है, किसी रिमोटली किया है, कुछ भी किया है आपने,
उसका मुझे आप लोगों ने उसका डाटा देना है, मुझे उसको उसका डाटा देना। वो डाटा किसी से शेयरिंग इतना नहीं जाना, वो सिर्फ आपकी प्रोफाइल के अंदर सेव रहेगा। कल को कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उसमें बड़ा हेल्पिंग हैंड मिल सकता है आपको, तो बड़े फायदे हैं इसके। तो इस वजह से मुझे अपना डाटा देना है आपने कि क्या कर रहे हो, क्या किया है अब तक। तो इस बैच के अंदर जो जो कुछ किया है ना, सारा डाटा मुझे चाहिए। तो मुझे लाजमी मैसेंजर पे कांटेक्ट करना और ये डाटा सबमिट करवाओ मुझे। स्टार्टिंग में एक मैसेज करके कहा कि तुमने गिग क्यों बनाई। मैं सीएसएस को मैसेज करता हूँ तुम्हारा गिग रिमूव करवा देंगे। मैंने कहा करो जाकर। ये क्या बात हुई? सेम थी। सर एक ऑर्डर कंप्लीट किया है, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। चले माशाल्लाह, मैनी कंग्रेचुलेशंस, और अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सर आप काइंडली मेरा मैसेज देख लें, जैनब इनडायरेक्टली किया है सर, मुझे रिस्पांस कर दें मैसेंजर पे। अच्छा जी, सबसे पहले नगीन का मैसेज मुझे शो हुआ है। इन्होंने अपना अस्सलाम वालेकुम सर, लिंक ऑफ न्यू गिग बट सर इट्स शोइंग ऑन 4 पेज आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस डिस्पीयर्ड, आई हैव चेक। दोबारा चेक करें, आ जाएगी। ये तो गूगल डांसिंग है, जिस दिन चेंजेस करोगे उस दिन गिग ऊपर नीचे जाएगी। वॉइस मैसेज है वो तो मैं भी नहीं सुन सकता। बाकी आपके इंप्रेशन जो है वो अप गए फिर डाउन गए, फिर थोड़े अप हुए फिर डाउन हो गए। ये भी अभी पिक्चर बड़ी छोटी सी यहाँ नजर आ रही है, उसको देख लूंगा मैं। और इसके बाद मैं वॉइस मैसेज भी बाद में देख लूंगा। और उसके बाद जैनब जो है वो किधर हैं? जी जी इस्लाम कर दो, जिसने मुझे नहीं सेंड किया वो सब करो। जैनब आपका अकाउंट ही नहीं मिल रहा मुझे। जैनब फातिमा ना? अच्छा, कंपनी वाला। हम्म। चले मुझे बताएं जरा करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली, मैं फिर आपको इस अकॉर्डिंगली रिकमेंड करूंगा। मैं आपको कोई ना कोई बंदा बताता हूँ। व्हाट इज द बेस्ट वे टू बिगिन दिस प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंगली आंसर दूंगा मैं, जो उस प्रोजेक्ट के अंदर से निकले। अच्छा जी, चलो अब मैं ना जरा इसको करता हूँ क्लोज। और अब हम लोग आते हैं। अच्छा, फ्रेंड से ठीक ठीक करवा करवा के लिए इम्प्रेशंस भी एक रैंकिंग सिग्नल है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं दे जाऊँ इंग्लिश में। अकाउंट लॉग इन कर लें। स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। एक बार रिव्यू नहीं देके गया, 3 दिन वेट होगा, उसके बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर ही नहीं आ रहा, सब मिल भी रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं ऑर्डर लेके आ रहे हैं? क्या चीज आपको स्टॉप कर रही है? और छोड़ दो सिर्फ फाइवर को, फाइवर के पीछे ना लगो। फाइवर के अलावा भी बड़ी दुनिया है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आए। मुझे हर बंदा सिर्फ फाइवर की बात ही करता है, वहीं पे एंड कर देता है। कोई बंदा फाइवर के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म की बात ही नहीं करता। हालांकि मैंने आपको बताया कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास ऑप्शन है वहां पे आगे बढ़ने की, तो क्यों नहीं फिर आप जा रहे हो इस साइड पे? मेरा जो मेन प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ मैं काम करता हूँ, मेरा मेन प्लेटफॉर्म अपवर्क है। ई लेंस होता था, ओडेस्क होता था, उन दोनों पे था, वहां से इधर आया। बाकी अकाउंट मेरे सब पे हैं, सबके ऊपर अकाउंट्स हैं। लेकिन जो मुझे आउटपुट, जो रिटर्न जो मिला है ना मुझे अपवर्क से मिला है, उस पर मैंने फाइवर वगैरह भी छोड़ दिया। स्टार्टिंग में फाइवर जब स्टार्ट में आया था तब से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने सब छोड़ के अपवर्क पे मेन फोकस किया था।
अवर पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, अवर पे जॉब लॉन्ग टर्म जॉब्स हैं, अवर पे लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं तो अवर पे ज़्यादा करता हूँ। हाँ, फाइवर भी करता हूँ। मेरे लिए फाइवर को मैं बोलता हूँ इजी मनी। इजी मनी है ये। आप इसमें से बड़े मतलब छोटा सा काम भी अगर आपको आता है ना, अच्छा अच्छे पैसे से कमा लेते हो। तो इस वजह से फाइवर को मैं छोड़ता नहीं हूँ, फाइवर पे मैं आता हूँ, लाजमी आता हूँ। लेकिन मेन जो है मेरा अपवर्क है। तो फाइवर हल्का फुल्का अप डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर मेरा ये है कि मेरे पास बाकी प्लेटफॉर्म जो हैं उधर से क्लाइंट्स वगैरह हैं मेरे पास, जो चलते रहते हैं। तो छोड़ दें सिर्फ ये एक फाइबर है, इस पर एफर्ट करें, फुल एफर्ट करो इसके ऊपर। साथ साथ बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आओ। और पता है, इंसान जितना अपने आप को खुद एहतसाब कर सकता है ना, खुद अपनी अपना एनालिसिस कर सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। खुद से पूछें कितनी एफर्ट कर रहे हो आप, क्या आप हक अदा कर रहे हो, ये खुद से पूछा करो। तो मैं अगर कहूंगा ना कितने अप्लाई किए हैं, कितना क्या किया है, अब कितना टाइम लगाया है, तो आप आंसर करोगे इतने टाइम, इतना टाइम, इतना टाइम। भाई फुल टाइम मतलब, एक कहते हैं ना जैसे एक बैठ के प्रॉपर तरीके से एफर्ट करना, जब तक वो नहीं ना करोगे कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके नसीब बड़े अच्छे होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे मुकद्दर होते हैं कि वो एक ही जाके अप्लाई किया, वही जॉब मिल गई, वही काम स्टार्ट हो गया। बहुत कम लोग होते हैं, पर ना एफर्ट करनी होती है। ठीक है। अब वर्क पर कनेक्शन खत्म होने वाले कनेक्शन फिर आ जाएंगे। साथ फ्रीलांसर को यूज करें, साथ आप गुरु को यूज करें, साथ आप पीपल पर आर को यूज करें। सबके ऊपर कनेक्शन मिले हुए हैं। टोटल मिला के 50-60 जॉब्स के ऊपर मंथली अप्लाई होता है। मतलब अगर आपको अवर ने स्टार्ट में 40-50 दिए हैं, फिर आपको 10 आपका गुरु दे रहा है, 10 आपको पीपल पर आवर दे रहा है, 8 आपको freelancer.com दे रहा है। freelancer.com ट्रायल भी देता है एक मंथ का फ्री में, जिसमें 100 जॉब्स पे अप्लाई करने का ऑप्शन देता है, 100 कनेक्ट्स देता है। तो ये सारी चीजें जब आप यूटिलाइज करोगे तो गोल क्या है? एक जॉब। द गोल इज वन जॉब, सिर्फ और सिर्फ एक जॉब लेनी है आपने। इतना सा गोल है। वो छोटी सी छोटी जॉब मिल जाए, बस एक प्रोसेस हमारे सामने से गुजर जाए। तो अपने आप को थोड़ा सा ना पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सोचोगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स में रहोगे, यार बड़ा कर लिया है, मैंने तो एक पिछले वीक में 5 अप्लाई किए, एक भी आंसर नहीं आया। मेरे 20,000 से ज्यादा आवर्स हैं मेरी कंपनी के ऊपर, लेकिन फिर भी अप्लाई करो तो जो है काम ये नहीं होता कि फौरन जिसको अप्लाई कर दिया वो भी मिल गया, फौरन मिल गया। तो ये कि थोड़ा सा ट्राई करें, फुल एफर्ट करें, और फिर देखें कि आप कितनी एफर्ट कर रहे हो, कितना आपको उस पर रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और कमिटेड रहें। फोकस, कमिटमेंट, एफर्ट्स, ये बहुत जरूरी है इस काम के अंदर। जो ये कर जाएगा वो सरवाइव कर जाएगा, वो निकल जाएगा इस काम में। आता है ना इतना कुछ, क्लाइंट के सामने यकीन नहीं आता। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट इंसान है, मेरे जैसा इंसान है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैंने आपसे काम करवाना है। आपसे मैं बात करता हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, आपको आती है तो साफ साफ बोलो, कर दूंगा। नहीं आती पूछो मुझसे कि ये वाला चीज आई, इसका मतलब ये है, कंफर्म करो। मैं कहूँगा हाँ जी यही है, फिर करो, उसको दिखाओ मुझे, ये ऐसे ही करना था। मैं जी ठीक कर रहे हो, आगे कंटिन्यू करो आगे। इंसान नहीं यार, हम कौन से एलियंस के साथ डील कर रहे हैं? इंसान इंसान के साथ डील कर रहा है। तो वो इसी तरह से करके जब एक निकालोगे ना, एक आधी जॉब निकालोगे आप हाथ से, एक निकली, दो निकली, कॉन्फिडेंस लेवल इधर निकल जाएगा। फिर आपको टेंशन ही नहीं होगी। मेरे से यहाँ पे क्लास डेली देखो किस लिए हो रही है। अगर इन केस रिप्लाई लेट हो जाता है ना, तो मैंने आपको बोला था ग्रुप में पोस्ट करो, मैं नहीं रिप्लाई करूंगा, कोई और कर देगा। पहला पॉइंट। दूसरा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी रिप्लाई करने की। तीसरा, ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया, और फिर भी आपको किसी से रिप्लाई नहीं बन पा रहा, मैं नहीं करना है, मुझे टैग कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद गूगल भी कर लेना है थोड़ा सा, अगर वो प्रॉब्लम ऐसी है जो गूगल से सोल्यूशन मिल सकता है, तो वो थोड़ा सा डिपेंडेंस जो है गूगल के ऊपर लेके आए, ताकि आपको किसी के ऊपर रिलाई इतना ज़्यादा ना करना पड़े, वो करें। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करो, कहीं ना कहीं आपका काम बन जाएगा। असल में सर के पास 13 बैचेज हैं। अब इमेजिन करो कितनी दुनिया होगी। जी, लाइक से स्टार्ट करने की तरफ आ गया जी, चलें जी चलें।
सर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब मिले तो मुझे आइडिया नहीं कैसे करनी है और उसको हायर कैसे करना है। वो जो काम देगा वो करके देना है। आप वर्चुअली कहीं बैठे काम कर रहे हो, बस असिस्टेंट हो आप उसके, जो वो काम देगा वो करके देना है। थैंक यू सुकलैन, ही हेल्प मी। देखिए सुकलैन को सारे बुरा बुरा कहते हैं, उसने हेल्प किया ना। तो ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प किया करें, एक दूसरे के साथ चलें, कम्युनिटी लेके चलें, और इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब मैंने बड़ी मतलब लंबा वेट किया, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसे ही हमारा ये जो है ना बैच खत्म ही हो जाए। जो मामला तो हुए पड़े हैं, 80 लोग पहुंचे हैं बड़ी देर से लगा लगा के कि वो आज मैं नंबर देख ही लूँ, ज्यादा लोग आ जाएं, मंडे है शायद आ जाएं आ जाएं आ जाएं, पर नहीं आए। नहीं आए, कसम खाई हुई है कि बस जितना कर लिया, यही हजम हो जाए तो बड़ी बात है। चलें जी, खैर स्क्रीन शेयर हो चुकी हुई है, ये हमारा फेसबुक आ गया हुआ है। ऐड को कंप्लीट करते हैं। फेसबुक में आए, ये जो ऊपर आपके पास बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, ऐड मैनेजर में चले जाएंगे। ऐड मैनेजर में हम लोगों ने कैंपेन लेवल कर लिया था, हम लोगों ने पिक्सल बनाना सीख लिया था, हम लोग एड सेट लेवल के ऊपर थे लास्ट टाइम। थोड़ी बहुत गलती से थोड़ा सा देखा है इसको यहाँ तक आए हो, क्योंकि अगर आप ये करेंगे भी ना, जो मैंने जहाँ तक करवाया था करोगे, या ऐड पूरा भी बना दोगे, तो पैसे आपके नहीं कटने वाले। क्यों नहीं कटने वाले? क्योंकि आपने अभी कार्ड अटैच ही नहीं किया हुआ। तो कार्ड वगैरह तो आपने अटैच नहीं किया, तो किसी किस्म के पैसे नहीं कटने आपके। तो बिला झिझक होके यहाँ पे एक दफा करें काम। तो कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई इशू हुआ तो फिर मुझे बताना, क्योंकि जब तक कार्ड अटैच नहीं है पैसे तो डिडक्ट होने नहीं है। तो ऐड बना के देखने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए ओपनली इजी होके यहाँ पे आप ऐड बना सकते हो। तो ये देखें, क्विकली मैं जा रहा हूँ इसमें अब। चलें भी अभी यहाँ पे हम आए थे कैंपेन लेवल पे। यहाँ पे कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था, हमें सेल चाहिए। यहाँ से हमने कंटिन्यू किया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने कैंपेन का नेम वगैरह यहाँ पे भी दे सकते थे वैसे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कैंपेन का नेम वगैरह देखा, और उसके बाद जो जो ऑप्शन वहाँ पे आ रही थी सारी डिस्कस की हमने। तो ये फ्राइडे वाला रिव्यू हो रहा है। फ्राइडे क्या, ये स्टार्टिंग से मैं फटाफट जाके जा रहा हूँ। सो हम लोगों ने कैंपेन किया, कैंपेन का नाम रखना है यहाँ पे। उसके बाद स्पेशल एड्स क्या होती है, बी टेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में बताया था मैंने। फिर हम नेक्स्ट गए, और यहाँ पे हम लोग आगे एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल के ऊपर आके हम लोगों ने यहाँ पे पिक्सल बनाया था, यहाँ पे क्रिएट पिक्सल का ऑप्शन आ रहा था, उसे क्लिक किया। यहाँ से भी क्लिक कर सकते थे। दूसरा मैंने बताया था आपको, ये जो आपके पास थ्री लाइंस बनी हुई है ऑल टूल्स, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप मैनेज बिजनेस के अंदर ये इवेंट्स मैनेजर आ रहा है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके कनेक्ट डाटा सोर्स लिखा हुआ आता है। कनेक्ट डाटा सोर्स पे क्लिक करके हम लोगों ने पिक्सल सेटअप किया, और फिर हम इसको फेसबुक में ऐड किया। और जो क्या शॉपिफाई था उसके लिए मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन बताए थे। यहाँ पे किसी ने कुछ बोला था, सर पिक्सल ने ठिका थका दिया है, नहीं बन रहा। कहाँ इशू आ रहा है? मुझे ना पिन पॉइंट किया करो यार कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस जगह पे इशू आ रहा है, उसका स्क्रीनशॉट देख के बताया करें। नहीं बन रहा तो मीन्स कि कहाँ से नहीं बन रहा। तो वो थोड़ा सा मुझे जब तक पता नहीं चलेगा तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं होगा। टेस्ट ट्रैफिक क्या, वो तो कनेक्ट डाटा सोर्स करना है, उसके बाद वेबसाइट में ऐड करना है। टेस्ट ट्रैफिक सिर्फ इसलिए है कि टेस्ट ट्रैफिक पे क्लिक करो, और वेबसाइट आपकी अगर ये फेसबुक ट्रैक करता है उसको या नहीं करता, ये आपने देखना है। तो अगर नहीं कर रहा तो दैट मीन्स कि जो कोड आपको मिला था वो कोड आपने राइट प्लेस के ऊपर इंटीग्रेट नहीं किया, उसको प्रॉपर प्लेस पे जाके ऐड करके सेव नहीं किया, इस वजह से वो आपका डाटा ट्रैक नहीं कर रहा। फिर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो तो वेरिफिकेशन के लिए है कि जो आपने किया है। पहले ये लाइव टेस्ट का ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, टेस्ट ट्रैफिक का ऑप्शन नहीं था पहले यहाँ पे। हाँ जी, वर्डप्रेस के थ्रू किया है ना आपने, तो जहाँ पे आपने जाके पिक्सल ऐड किया है, वो वो उसको रीड नहीं कर पा रहा। आप उस एरिया को दोबारा देखोगे आपने प्रॉपर ऐड किया या नहीं किया। अगर आप बिल्कुल फुली कॉन्फिडेंट है फिर आप नेक्स्ट चले जाएं। फेसबुक ब्लॉग्ड में, तो उनको रिव्यू रिक्वेस्ट करें और उनसे पूछें जी किस चक्कर में ब्लॉक किया है, क्यों किया है? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं अपने फेसबुक पे पहले आके, तो आपने क्यों मुझे रिस्ट्रिक्ट किया है? आप उससे रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सम अप करो, और जहाँ पे फिर भी इशू आए मुझे दोबारा बताना। ठीक है? फिर मुझे, आप वो जो टेस्ट ट्रैफिक है कर रहे हो नहीं रीड कर रहा, एक बार नेक्स्ट करके कंप्लीट कर लो। उसके बाद जब एड सेटअप करोगे कोई दो क्लिक्स आएंगे, फिर दोबारा जाके पिक्सल में देखना डाटा रीड हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लस मुझे ये बताओ, जहाँ पे आपने कोड पेस्ट किया है कहाँ कोड पेस्ट कर रहे हो? प्लगइन यूज कर रहे हो, कहीं पे हेडर में जाके पेस्ट किया है, कहाँ पे किया है वो मुझे आपने देना है। उबैद आइडेंटिटी मांगी है, दे दो। अच्छा, तो ये आप देखो यहाँ पे मैंने अब स्टार्ट करूँ मैं?
ठीक है, उसामा वाया प्लग इन किया, मुझे फिर भी बता देना, स्क्रीनशॉट दे देना कि ये कोड मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अच्छा, एड सेट का नाम दिया यहाँ पे हमने, उसके बाद कन्वर्जन में मैंने कहा वेबसाइट कन्वर्जन को ट्रैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब पिक्सल बन जाता होता है तो उसके बाद आपके पास पिक्सल और पिक्सल का जो आईडी है वो सब कुछ आ रहा होता है, और नीचे कन्वर्जन इवेंट आ रहा होता है। मैंने आपको बोला कि जब बिल्कुल ऐड स्टार्ट हो रहा हो और कन्वर्जन ऐड चलाना हो तो हम लोग जो है वो व्यू कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे पास जब जब हमारे पास थोड़ा डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर हम ऐड टू कार्ट पे जाएंगे, और जब हमारा पिक्सल ज्यादा मेच्योर हो चुका होगा फिर हम परचेजेस के ऊपर जाएंगे। शायद मैंने अभी तो ऊपर सामा को यही बात बता रहा था, कहाँ से नहीं हो रहा, मुझे बताओ तो सही ना किधर से नहीं हुआ। वो स्क्रीनशॉट को दे दो, मैं आपको वहां पे जहाँ पे फंसे हुए हो मैं आपको बोलूँ कि ये क्लिक कर दो, आगे चले जाओगे। तो वो स्क्रीनशॉट के साथ मुझे बताओ कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। ओके हो गया। यूजर नेम कौन सा? तो बैद मुझे बता देना कहाँ से, जिस तरह उसामा को मैंने बताया आप भी मुझे बता देना किस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है विद स्क्रीनशॉट। जब आज पेज का यूजर नेम, पेज की मैंने पेज को जो इन्फो एडिट किया था ना उसमें ऑप्शन आया था उसको यूजर नेम असाइन करने का। जो आईडी आ रहा था उसकी जगह पे आपके पास facebook.com/ प्रॉपर आपका यूजर नेम आए। तो वो आपका पेज का रो पेज, मतलब पेज जब ओपन करते हो लेफ्ट साइड बार में ऑप्शन आ रहे होते हैं, उसमें पेज एडिट पेज इन्फो का ऑप्शन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करके आएगा। सर एज अ ड्रॉपशिपर हम व्यू कंटेंट से स्टार्ट लें? हाँ जी ले सकते हैं ना, डाटा जब बिल्कुल फ्रेश है ना तो आप व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट इनको भी टेस्ट कर सकते हो आपस में। समटाइम जब मैं भी ऐड चलाता हूँ मैं समटाइम व्यू कंटेंट से लेता हूँ, समटाइम मैं ऐड टू कार्ट से लेता हूँ। द थिंग इज कि हमें स्टार्टिंग डाटा कलेक्ट करवाना है, परचेजेस पे डायरेक्टली नहीं जाना। बिल्कुल नए पिक्सल में परचेजेस पे चले जाओगे तो बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि पिक्सल को तो पता ही नहीं कि कौन से लोग बाइंग करते हैं, डाटा ही नहीं है उसके पास, बिल्कुल फ्रेश है वो। तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए हम ज्यादातर व्यू कंटेंट या ऐड टू कार्ट से स्टार्ट करते हैं। सर अब तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया और उस टाइम स्क्रीनशॉट नहीं ले सका। कोई बात नहीं, दोबारा से आप ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा लो फिर पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। सर एक ऐड अकाउंट बना देता है फेसबुक सोल्यूशन इंजीनियरिंग टीम के नाम से। समझ नहीं है समा, आपने बनाया है? सर नहीं हुआ तो चेंज अभी स्क्रीन से बता दें। अभी यार मुझे ऐड अकाउंट छोड़ के जाना पड़ना है, या तो मुझे लास्ट पे याद करवाना, मैं लास्ट पे आपको बता देता हूँ। अभी इसको आगे चला लेंगे फिर आज रहे ना यहाँ पे। ठीक है, ऐड अकाउंट ये जो एड सेट लेवल है इसको कंप्लीट करके ऐड लेवल पे जाके एक बार कंप्लीट कर लें इसको हम। फिर मुझे बताना, मैं अब वापस जाऊंगा पेज में जाके बता दूंगा कहाँ पे यूजर नेम चेंज होता है। अभी हमारे जी पढ़े हुए हैं काफी। अभी मुझे ये कौन सा लेक्चर है आज? 38/7/9 होगा। अभी अभी 2 वीक 40 लेक्चर है। हाँ तो अभी कम से कम ढाई ढाई वीक और है, 2 ढाई वीक है एटलीस्ट। सो 2 से 3 वीक का माइंड में रखें। तंग आ गए? मैं तो कहता हूँ बेटी को रखिए जी, मेरे लिए कंटिन्यू रहना है, मैंने तो करवाते ही रहना है। वो 1-2 दिन में करवा दूंगा, ऑन पेज का कौन सा मसला है, बाएं हाथ का खेल है। मतलब जो उसकी मेन मेन पॉइंट्स हैं सारी तो नहीं हो सकती। अच्छा चले चले स्टार्ट। अब एक दफा यहाँ पे जो क्वेश्चन है यूजर नेम का जो भी है मुझे बताना, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। तो कैंपेन लेवल, कैंपेन से हम एड सेट लेवल में आए। कैंपेन में सिर्फ कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है बस। एड सेट लेवल पे आए, नाम देना है, मैं भी नहीं दे रहा, मैं एंड पे नाम दूंगा। इंटरनल होता है ये, सिर्फ आपने नाम इस तरह देना होता है कि अगर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स चला रहे हो तो नाम देख के पता चल जाए कि इस एड सेट में मैंने क्या टारगेट किया है। तो कन्वर्जन वेबसाइट मैंने सेलेक्ट की, पिक्सल सेटअप हो चुका हुआ है, यहाँ से चूज इवेंट का ऑप्शन आया। मैं कहता हूँ जी मुझे व्यू कंटेंट के ऊपर ऐड चलाना है स्टार्ट में, मैंने व्यू कंटेंट सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको आप कहते हो नहीं मुझे ऐड टू कार्ट का ऐड चलाना है कि लोग कार्ट के अंदर ऐड करें, तो फिर मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया, ये ऐड टू कार्ट मेरे सामने आ गया। ठीक है। नगी मैंने कहा था टाइम बचा तो अमेजोन का अभी भी अगर टाइम बचा तो उसका जो इसके जो इंट्रो है जिस हद तक मैं दे सका वो मैं जरूर दूंगा।
ठीक हो गया। हम कवर तो उसको कर नहीं सकते, वो तो इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ा कोर्स है, आपको पता ही है। कार्ट होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट पेज पे आते हो वहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक होता है बाय नाउ का, एक आता है ऐड टू कार्ट का। कार्ट होता है जैसे आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो किसी मार्ट में चले जाओ तो वहाँ मार्ट में कार्ट्स नहीं पकड़ते हो आप, हाथ में पकड़ने वाला भी होता है, वो ट्रॉली भी होती है, सारे कार्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर आप चीजें रखते हो, फिर आप पे करते हो और आप निकल जाते हो उसको लेके, तो वो कार्ट होता है। तो हम लोग एक चीज बाय करनी, दो करनी, तीन करनी, हम अपने कार्ट में ऐड करते रहते हैं, जब सारी इकट्ठी हो जाए तो इकट्ठी पेमेंट करके चेकआउट कर देते हैं। तो ये वो होता है जी। तो ऐड टू कार्ट हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोग आए और आगे कार्ट के अंदर ऐड करें इस प्रोडक्ट को। व्यू कंटेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐड टू कार्ट से भी स्टार्ट हो सकता है। ओके हो गया। तो ये ऐड टू कार्ट कर दिया, उसके बाद वो सामान अभी कोई आइडिया नहीं है ये। अच्छा, ये एक दफा सिर्फ ना, सिर्फ 20 to 30 मिनट्स आप इस पर स्टिक कर जाओ, इसको मुझे खत्म करने दो, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आज ये रहे, आप में से भी अक्सर लोग चाहते होंगे, नहीं चाहते होंगे कि आज इसमें से कुछ रह जाए। मैं तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज मैं 3 से 4 दिन में खत्म कर देता था सारी। ये मैं बड़ा इस बैच में स्लो हूँ, क्योंकि इस बैच में मेरे पास कोर्स जो है ना पूरा, वो कंपैरेटिवली जितना मैं करवाता हूँ उससे कम है। तो बहरहाल बाकी आप लोग भी बीच में फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, इस वजह से और स्लो हो जाता है। तो इसको खत्म करने तो उसके बाद क्वेश्चन देते हैं। तो ऐड टू कार्ट या व्यू कंटेंट यहाँ से स्टार्ट लें, ये गोल हम दे रहे हैं कि ये हमारा मेन गोल है, हमारा पिक्सल मेन इस पर फोकस करेगा और यही ट्रैक करेगा और अपने रिकॉर्ड में सेव करेगा। उसके बाद फिर हमारा जो मेन है बजट, बजट की मैंने बताया था आपको डेली, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। जब हमारी कन्वर्जन ऐड चलती है ना तो हम उस पर डेली बजट के साथ जाते हैं, इट्स रिकमेंडेड। क्यों? अगर आपकी चीज सेल होना स्टार्ट हो गई तो अगर आप लाइफ टाइम बजट रख दोगे, और लाइफ टाइम बजट में आप स्टार्टिंग और एंडिंग डेट भी सिलेक्ट करते हो, ये 7 दिन है, ये 30 दिन है, इसके अंदर इतने पैसे लगे, उसके बाद कैंपेन बंद हो जाए, एड सेट बंद हो जाए। तो जब आपका असल में एड सेट चलना स्टार्ट हो, आपको सेल्स आना स्टार्ट हो, तब अगर आपका एड बंद हो गया तो प्रॉब्लम बनेगा। फिर आप ऐड दोबारा चला भी दोगे फौरी तौर पे तो ऐड उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। जब भी आप नए ऐड बनाते हो ना, ऐड आपके क्यू में लगते हैं और फिर ऐसा 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 सब वो ऑप्टिमाइज हो रहे होते हैं, और फिर वो अपनी पेस में एक ऐड आता है, जब वो अपनी पेस में जा रहा है तो उसको बंद कर दोगे और फिर दोबारा स्टार्ट करोगे ना तो वो उसी पेस में वहीं से नहीं पकड़ेगा, वो दोबारा से क्यू में नया ऐड ऐसा लग जाएगा, फिर दोबारा से उसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी, तो वो पहले जैसा चले ना चले ये कोई पता नहीं है। तो इस वजह से चलता हुआ ऐड कभी भी पॉज नहीं करना, तभी पॉज करना है, बंद करना है जब आपने उसको परमानेंटली बंद करना है, वरना उस ऐड को पॉज नहीं करते चलते हुए ऐड को, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो। इस वजह से हम लोग कन्वर्जन ऐड में डेली बजट के साथ जाते हैं कि जिस दिन भी हमारा, जब हम देखेंगे कि अब हमने बंद कर देना है, अब उसको नहीं चलाना, हम मैनुअली जाके पॉज कर देंगे बस। तो हमें क्या जरूरत है एंडिंग डेट रखने की। ठीक है, तो लाइफ टाइम बजट तब होता है जब कोई क्लाइंट बोले ये 5 दिन बाद मेरा एक इवेंट होने वाला है, उसको प्रमोट करो, ये $200 बजट है आपके पास, 5 दिन के अंदर $200 लगा दो। तो आप बजट सेलेक्ट करते हो स्टार्टिंग एंडिंग 5 दिन का, और आप बजट $200 रख के सारे लगा दोगे, वो आपका एट द एंड ऑफ 5 डेज बंद हो जाएगा ऐड, तब आप फिक्स प्राइस वगैरह में जाते हो। सो डेली बजट, और डेली बजट कम से कम मैंने बोला था $1 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जब हम यूएस मार्केट के अंदर या बाहर हम सेलिंग सेलिंग कर रहे हैं और प्रोडक्ट की रेंज हमारी है, फॉर एग्जांपल $15 हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है जो हम सेल कर रहे हैं, तो $5 पर डे एटलीस्ट इससे स्टार्ट लो, 3 दिन तक स्पेंडिंग करो, प्रोडक्ट की कॉस्ट के इक्वल स्पेंड करना है आपने। $15 की प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है, $15 ही इसके ऊपर लगाओ 3 दिन के अंदर, पाँच पाँच पाँच, और 3 दिन के बाद देखो कि आप लॉस में हो, आप प्रॉफिट में हो, आप ब्रेक इवन पे हो, कहाँ पे हो, और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा बजट अप करते हो। तो ये टेस्टिंग होती है हमेशा, ऐड के अंदर पहले टेस्टिंग होती है और उसके बाद आपकी आउटपुट जनरेट होती है। हो सकता है पहली बार ही जो आप टेस्ट करने जा रहे हो वही बड़ी कमाल की ऐड चल जाए, हो सकता है फ्लॉप हो जाए सारी, आपको दोबारा से टेस्टिंग करनी पड़े। तो हम लोग डिफरेंट इंटरेस्ट के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, वो बताऊंगा कैसे, लेकिन मिनिमम बजट जो हमारा होता है वो $1 होता है, लेकिन हम लोग जब यूएस मार्केट में जा रहे हैं और सपोज $15 प्रोडक्ट की कॉस्ट है तो $5 के ऊपर चलाओ एटलीस्ट 3 दिन के लिए। सर एड सेट में अगर बजट इंक्रीज करें तो इश्यू तो नहीं होगा, बजट इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में जब लोग उठना शुरू हो रहे होते हैं और आपका एड सर्व होना स्टार्ट होगा, आपका एड रात 12-1 बजे के बाद ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, और फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में 4-5-6 बजे जैसे लोग उठना स्टार्ट होते हैं वो फिर से सर्व होना स्टार्ट होता है, फिर से उसके ऊपर लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो स्टार्टिंग पीरियड डे का स्टार्ट हो रहा होता है ना, वहां पे आपने अपना ऐड का बजट जो है ना उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है।
उसके अलावा नहीं छेड़ना इसको। एड्स का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, जब ऐड आप चला लोगे इसकी रिपोर्टिंग पूरी होती है, वो रिपोर्टिंग सब कुछ आपका पोर्टफोलियो, आपने पहले काम किया हुआ या नहीं किया हुआ। पोर्टफोलियो यही है ना कि पहले क्या काम किया हुआ दिखाओ। तो रिपोर्टिंग्स वगैरह इसकी बड़ी मल्टीपल तरह की रिपोर्ट्स निकल आती हैं, सब कुछ आपके पास डाटा आता है, वो आप अपने पास ऐड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सो मैं डेली बजट $5 रखता हूँ। और प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट करें, मेरा ख्याल है कि प्रोडक्ट हम ले लेते हैं कि सपोज हमें सेल करना है, क्या सेल करें बताएं। सर एड्स का हाउ विल स्टार्ट एज, एड चलाए बगैर पोर्टफोलियो नहीं होगा आपका, या तो अपने लिए चलाओगे और उसके उसके जो डाटा है स्टैट्स है उसको सेव करोगे, और या तो किसी के लिए बनाया होगा तो सेव करोगे, तभी पोर्टफोलियो बनेगा, वरना तो पोर्टफोलियो नहीं बन सकता ना, फेक ही हो सकता है, मेरे से लेके किसी को दिखा दो, आपका अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं है उस फील्ड के अंदर, यू आर जस्ट स्टार्टिंग। अच्छा, सारे रिंग से आ गए, बैक्स पे आ गए हो, बैक्स कर दें, रिंग तो नहीं करनी मैंने, नहीं रिंग नहीं, रिंग मैंने नहीं करनी। वाइस पहले से स्लो, रूह अफ़ज़ा क्या है यार, ना मेरी कोई ज्वेलरी फेवरेट नहीं है, बैग भी फेवरेट नहीं है, कोई और चीज बेच लो। सपोज करो, कोई नीश पे चले जाते हैं। डॉग कॉलर, प्रिंट ऑन डिमांड शर्ट्स। सन ग्लासेस, चलो ग्लासेस कर लेते हैं। अच्छा, डेली बजट $5, स्टार्टिंग डेट ये स्टार्ट और उसके बाद एंडिंग डेट मैंने सेट नहीं करनी। ठीक है, एंडिंग डेट मुझे सेट नहीं करनी, बस ये स्टार्ट और उसके बाद चलता रहे। उसके बाद नीचे आप आ जाओ तो ये ऑडियंस, तो ये मेरे बजट यहाँ सेट कर दिया, $5 पर डे बजट है, ये एक क्लिक का बजट नहीं है, उस दिन लास्ट टाइम भी बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। ये $5 डेली का बजट है, इसमें जितने क्लिक्स आए वो फेसबुक स्पेंड करेगा, 24 आवर्स के ऊपर स्पेंड करेगा इसको। और अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हो, ये शो मोर ऑप्शंस का आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है रन एड्स ऑल द टाइम। ये देखो बजट के नीचे आ रहा था, ये लिखा हुआ आ रहा था शो मोर ऑप्शंस, इस पे क्लिक किया, एड स्केलिंग रन एड्स ऑल द टाइम, जो एड है वो सारा 24 घंटे चलती रहे, मतलब जब जब फेसबुक उसको ऑप्टिमाइज करेगा, जब जब चलाएगा चलेगी। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अगर आप एडिट करोगे तो वो होता है आपका मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप चला दो, कि ये 5 बजे शाम से लेके 8 बजे तक 9 बजे तक सारी की सारी ऐड जो है ना वो चल जाए मेरी। तो ये भी आपने स्टार्टिंग में इस तरह की कोई चीज नहीं करनी, इसलिए ये ऑप्शन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको आपने छेड़ना भी नहीं है। स्टार्टिंग में जब नए हो तो जो बेसिक्स ऑप्शन है पहले उसके साथ प्ले करो, ये बात की बातें हैं। सो उसके बाद आप आओगे ऑडियंस के ऊपर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था। ऑडियंस आपने सेट करनी है कि आपने ऐड कहाँ पे दिखाना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आ रहा है लोकेशन, अब ये जरा केयरफुली देखना। एडिट किया, सन ग्लासेस की बात हुई है, मैं उसी को लेके चलने लगा हूँ। मुझे बताओ सन ग्लासेस जो है वो कहाँ सेल करनी है, पाकिस्तान में करूँ बाहर कहीं पे करूँ, यूएसए में करूँ यूके में करूँ, कहाँ करूँ। जो लोग कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के बाहर करना हो तो वीपीएन होगा या क्या होगा, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, जहां पे दिल करता है, जहां पे आप जाना चाहते हो, पेमेंट कलेक्शन का आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, शिपिंग का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। जी एरिया वाइज भी होता है। तो सपोज यहाँ पे इतनी ज्यादा कंट्रीज आप लोगों ने बता दी नहीं है, तो मैं यूके चलो कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है इंक्लूड यूके। अब यूके के अंदर भी अगर आप चाहते हो, सिर्फ यूके पूरा कवर नहीं करना चाहते, अब यूके के अंदर भी कोई मतलब लंदन है, आप सिर्फ उसको उसको करना चाह रहे हो तो वो भी किया जा सकता है। आप सिटी को कर सकते हो, आप स्टेट को कर सकते हो, आप स्पेसिफिक एरिया को कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, बड़े इन डेप्थ ऑप्शन है फेसबुक के पास।
हो जाते हैं, बट जो एरर आ रहे हैं साथ उनको कवर करवाएंगे। कौन से एरर आ रहे हैं? मेरा ये अकाउंट ना रिस्ट्रिक्ट है, ये देखो जरा, ये सारा मसला कर रहा है। जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है ना, मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है। आपके पास कोई एरर नहीं आएंगे। अगर आप अपने अकाउंट से कर रहे हो, आपका अकाउंट प्रॉपर सही चल रहा है, तो आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। जैसे मुझे अगर ये ट्रायंगल बनी हुई नजर आ रही है ना, तो आपको कोई ट्रायंगल नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो जो मैं करवा रहा हूँ उसमें कोई एरर छोड़ नहीं रहा मैं। अगर वो आपको नजर आ रहा है तो वो इस वजह से आ रहा है कि उसके अंदर सेटअप के अलावा मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है, वो ऑप्शन भी है। आपके पास अगर एरर आ रहे हैं तो आपने जाके चेक करना है वो एरर क्या है, कि पे नाम छोड़ दिया है, कुछ और कर दिया है, तो देखना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे, सपोज मैं आपको पहले टारगेटिंग का ऑप्शन बताऊं, देखो इजी हो जाएगा। तो मैं पाकिस्तान से स्टार्ट लेता हूँ, फिर मैं बाहर जहाँ होगी वहां कर देता हूँ। मुझे लाहौर के अंदर सन ग्लासेस सेल करनी है। पाकिस्तान तो चलो बड़े लेवल पर था ना, लाहौर, लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ये मैं लाहौर के अंदर कवर कर रहा हूँ। सिटी, सिटी में आ गया मैं। ठीक है, और ये देखो नीचे अगर आप आओगे तो आपके पास यहाँ पे बता रहा है 81 लाख ऑडियंस बन रही है। जो उसमें रीच कितनी मिलेगी, 2.5 के से 7.1 के तक। 10 से कम कन्वर्जन होंगी $5 के अंदर, जो मैंने बजट रखा है। बहरहाल, ये देखो मैं चीज़ बेचने लगा हूँ लाहौर के अंदर। तो ये लाहौर मेरे सामने आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। मुझे सन ग्लासेस भी सेल करनी है लाहौर के अंदर। मैंने सिलेक्ट कर दिया लाहौर, बट इस लोकेशन के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नजर भी सामने आ रही है। थोड़ा गौर करो और बताओ कि क्या ये लोकेशन यहीं पे सेट करके मैं आगे मूव कर जाऊं, अगर मुझे सन ग्लासेस लाहौर में सेल करनी है। तो जो मैंने ये ऊपर लाहौर पाकिस्तान सेलेक्ट, लाहौर पंजाब सेलेक्ट कर ली है, ये ठीक है। लोकेशन 25 माइल्स, इंडिया का भी सिटी आ रहा है, वो लाहौर के साथ बॉर्डर लगता है ना। वो छोड़ दो, रेडियस ये चेक करो, लिखा है लाहौर पंजाब, साथ ऑटोमेटिकली +25 माइल्स लिखा हुआ आ रहा है। ये +25 माइल्स जो लिखा हुआ जो आ रहा है ना, ये मुझे सिलेक्ट नहीं करना। 25 माइल्स में लाहौर में जो लोग रहते हैं, जो लाहौर का पता है जिनको, उन्हें पता होगा 25 माइल्स में कसूर आ जाएगा, 25 माइल्स में शेखुपुरा आ जाएगा, 25 माइल्स में आपके जो सराउंडिंग एरियाज है ना, आप वहां निकल जाओगे। तो मुझे लाहौर +25 माइल्स नहीं करना। मेरी अप्रोच, मेरी जो शिपिंग कैपेसिटी है वो यही है कि मैं लाहौर के अंदर अंदर डिलीवर करवा सकता हूँ। तो लाहौर की बाउंड्री से 25 माइल्स बाहर कौन जाएगा? तो वहां के लोग अगर आके मेरा ऐड देखेंगे, जब मैं वहां डिलीवरी नहीं कर सकता, तो मुझे ये बताओ मुझे इसका कोई फायदा है? लाहौर से 25 माइल्स सराउंडिंग में ये गोल रेडियस बन रहा है ना, हर तरफ से 25 माइल चारों तरफ से। तो जब मैं वहां डिलीवरी नहीं कर सकता, मैं वाली मेरी अप्रोच ही वहां पे नहीं है, तो वहां के लोग अगर 25 माइल्स बाहर के लोग देखेंगे तो मुझे क्या फायदा? मुझे तो नुकसान हो रहा है। मेरा एड वहां सर्व होगा, लोग देखेंगे, क्लिक करेंगे, मुझे पैसे पड़ेंगे, और मुझे इसका कोई फायदा नहीं है। ऑर्डर दे भी दिया तो मैंने जाना ही नहीं है। तो इस वजह से आपने ये जो बाय डिफॉल्ट 25 माइल्स आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, और करंट सिटी ओनली, इस पे क्लिक कर देना है आपने। तो अब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो लाहौर आपका रह गया। और देखो यहाँ पे पोटेंशियल ऑडियंस पहले 81 लाख आ रही थी, अब 76 लाख आ रही है। 5 लाख लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहे थे अगर आप 25 माइल्स बाहर जा रहे थे लाहौर से। और उन 5 लाख ने सिर्फ आपको कॉस्ट बियर करवानी थी, उससे फायदा कोई भी नहीं होना था, क्योंकि आपने बाहर जाना ही नहीं है। समझ आई? तो ये आपकी कॉस्ट सेव हो गई। पता लगा? यही काम न्यूयॉर्क है, कहीं पे आप बाहर की किसी कंट्री की किसी सिटी को कर रहे हो, किसी स्टेट को कर रहे हो, यही ख्याल वहां पे भी रखना है। जिस एरिया के अंदर आप कवर कर सकते हो, अप्रोच है आपकी, आपकी डिलीवरीज है अवेलेबल हैं, उसी एरिया के अंदर आपने टारगेट करना है। उससे बाहर अगर ऐड नजर आएगा तो वो सिर्फ आपको कॉस्ट बियर करवाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो इस पॉइंट की बात, ये पॉइंट समझ आया कि लाहौर पंजाब में अगर आपने चीज सेल करनी है, तो लाहौर पंजाब सेलेक्ट करना है, 25 माइल्स का एरिया बीच में नहीं होना चाहिए। जी मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट किया था, और ये साथ ऑटोमेटिक आ रहा होता है +25 माइल्स रेडियस। मैंने इसको क्लिक करके करंट सिटी ओनली पे क्लिक किया है, तो मेरे पास अब सिर्फ करंट सिटी आ गई है। ओके हो गया? तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कॉस्ट भी सेव कर ली, और अब मेरी प्योरली लाहौर की टारगेटिंग है, लाहौर के अंदर जो है ना वो क्लास डिलीवर हो सकती है। ओके हो गया? अब यहीं पे एक मजे की बात बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा फील करवाऊं, आपको पता लगे कि फेसबुक कितनी इन डेप्थ टारगेटिंग करता है। आपका एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है, एक एरिया के अंदर लोकेट करता है। क्या
मैंने जब एरिया सेलेक्ट किया है ना, एरिया सेलेक्ट करते साथ ही मेरे पास सिटी विद ये जो आ रहा था ना +25 माइल्स ऑटोमेटिक आ गया था। मैंने सिर्फ लाहौर पाकिस्तान लिखा है, जैसे ही लाहौर पाकिस्तान लिखा है इसके सामने +25 माइल्स जो है ना वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया था। मैं कह रहा हूँ कि +25 माइल्स में हमने नहीं जाना। हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि लाहौर की बाउंड्रीज के अंदर मैं उसको डिलीवर करवा सकता हूँ, उसके बाहर मेरे पास कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं है, मैं नहीं बाहर जा सकता। तो फिर ये 25 माइल्स जो लाहौर से बाहर का एरिया बता रहा है, लाहौर +25 माइल्स, तो मैं तो शेखुपुरा और मैं कसूर में और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो मेरी वहाँ चीज पहुंच ही नहीं सकती, मैं पहुंचा सकता ही नहीं हूँ। वहाँ के लोग आ भी जाए, मुझे ऑर्डर दे भी दें, तो मैं उसको नहीं इंटरटेन कर सकता। तो फिर मैं 25 माइल्स का एरिया यहाँ पे क्यों रखूँ? मैं अपना ऐड उनको क्यों दिखाऊं? क्योंकि मेरा ऐड उनको दिखेगा तो वो मुझे चार्ज करेंगे, मतलब वो क्लिक करेंगे तो फेसबुक मुझे चार्ज कर रहा होगा। फायदा मुझे इसका है ही नहीं। तो मुझे अगर सिर्फ लाहौर को सर्व करना है तो मैं क्या करूंगा कि बाय डिफॉल्ट जो 25 माइल्स आ रहा है इसको पे क्लिक करूंगा और करंट सिटी ओनली पे क्लिक कर दूंगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ लाहौर टारगेट हो। तो ये जब 25 माइल्स आ रहा था तो हमारे पास यहाँ पे 85 लाख की ऑडियंस आ रही थी, अब 76 लाख की आ रही है। ओके हो गया, क्लियर है आतिया? अब ये क्लियर है तो इसके बाद मैं आगे थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और आगे भी चीजें बतानी है आपको। अब आपका एक रेस्टोरेंट है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल KFC बहरिया टाउन। क्या जोहर टाउन से जो इस यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, 18 किलोमीटर दूर है, क्या 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर, जो मतलब लाहौर तो बहुत बड़ा है ना। अब KFC बैरियर टाउन है, अगर शादरा से दूर बता रहा हूँ मैं, काफी दूर बता रहा हूँ, कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहे फूड का, क्योंकि फूड डिलीवरी से देते हैं सारे, तो क्या बैरियर टाउन लाहौर वाला शादरा जाके ऑर्डर डिलीवर करके आएगा? KFC वाला, हालांकि KFC होम डिलीवरी देते हैं, लेकिन क्या शादरा से अगर ऑर्डर प्लेस होगा तो बैरियर टाउन वाला जाएगा वहां पे? कभी भी नहीं जाएगा। वो शादरा के एरिया के करीब तरीन जो KFC होगी ना, वो भी 10 माइल्स तक मैक्सिमम कवर कर रहे होंगे, 5 माइल्स तक कवर कर रहे होंगे, तो वहां तक सिर्फ डिलीवरी होगी, उसके बाहर नहीं होगी। बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं। तो आपका जो रेस्टोरेंट है ना, अगर वो होम डिलीवरी देता है तो उसने एक पॉइंटर लिया होता है कि ये हमारी लोकेशन है, इसके सराउंडिंग में 5 माइल्स पे, 10 माइल्स के ऊपर जितने मर्जी ऑर्डर्स हमारे आ जाएं, हम होम डिलीवरी देंगे। इसके बाहर निकल जाएगा तो फिर आगे कोई और ब्रांच अगर है जिसके करीब होगी वो एंटरटेन करेगी, ये रेस्टोरेंट नहीं जा सकता। पूरा लाहौर भी नहीं टारगेट कर सकते, एक रेस्टोरेंट नहीं कर सकता, ब्रांचेस डिफरेंट है तो किया जा सकता है। तो उस केस के अंदर फॉर एग्जांपल आपको लाहौर के अंदर ऐड चलाना है, और लाहौर में भी आपको ऐड चलाना है स्पेसिफिक एरिया में। स्पेसिफिक एरिया क्या कौन सा होगा? लाइक चलो बैरियर टाउन की बात करते हैं, तो ये बैरियर टाउन, ये देखें बैरियर टाउन लाहौर आ गया, मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर दिया, बैरियर टाउन लाहौर लिखा हुआ आ रहा है +1 माइल्स। अब देखो +1 माइल्स निकाल दूं तो फिर तो ये एरिया सिर्फ बैरिया का एरिया, बैरियर टाउन का एरिया है। बैरियर टाउन खुद भी एक उसका एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया, एक मतलब एक रेंज है उसकी, वो खुद भी काफी किलोमीटर्स के ऊपर है। अब KFC बैरियर टाउन है, उसने ऐड चलाना है और वो चाहता है कि बैरियर टाउन, ठीक है हम यहाँ पे भी सर्व करते हैं, बैरियर टाउन के साथ सुखचैन है, मतलब जो छोटी छोटी जो आसपास और सोसाइटीज भी हैं, हम उनको भी कवर कर रहे हैं। हम सुखचैन में चले जाएंगे, हम कनाल गार्डन में चले जाएंगे, कनाल वैली में चले जाएंगे, हम अपने बैरियर टाउन के सराउंडिंग में 10 माइल्स के अंदर या 5 माइल्स के अंदर जो लोग हैं वहां तक जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बैरियर टाउन सेलेक्ट किया, बैरियर में तो उसकी इतनी एग्जिस्टेंस है ना, और यहाँ पे आपने किया जी 5 माइल्स। 5 माइल्स एरिया, बैरियर टाउन के बाहर जो 5 माइल्स एरिया है ना, ये हम कवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ऑडियंस आपकी कितनी बनी, ये देखो जरा, 5,60,000 ऑडियंस बन गई। ये देखो पोटेंशियल रीच 5,60,000, $5 के अंदर 1800 से 5300 के मतलब सेंटर में लोग होंगे जिनको रीच किया जाएगा। तो ये आप चेक करो कि ये मैंने टारगेटिंग क्या की है, कि लाहौर तो इतना बड़ा है ना, लाहौर के अंदर से भी छोटा सा एरिया उठा के मैं टारगेट कर सकता हूँ। लाहौर की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा, मेजोरिटी को, हमारे पाकिस्तान की सिटीज की बात होगी ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी। मैं न्यूयॉर्क के अंदर जाके कुछ छोटा सा एरिया उठा के मुंह घुमाऊंगा ना तो समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। ये हमें कॉन्सेप्ट अच्छा देगा, इस वजह से लाहौर को पकड़ा मैंने। तो अब बहरिया के अंदर जो KFC है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यही है, अगर वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लोग हमारे पास चल के आए, वो भी 5 माइल्स के ज्यादा लोग आएंगे, दूर दूर से कहाँ से कोई आएगा, उधर भी KFC होगा पहले से।
तो इस वजह से इनकी टारगेट मार्केट है इसके सराउंडिंग में 5 माइल्स का एरिया, 10 माइल्स का एरिया, बस ये है। इसके अंदर किसी को होम डिलीवरी चाहिए, ये देंगे। इसके अंदर ये अपनी एड दिखाना चाहेंगे ताकि लोग देखें और डील्स वगैरह देख के हमारे पास आए। तो ये टारगेटिंग फिर इस तरह से होगी। तो मैंने देखो लाहौर के अंदर से भी एक छोटा सा स्पेसिफिक एरिया उठा के उसको यहाँ पे आपको बताएं कि इतनी इन डेप्थ किस्म की, इतनी इतनी डीप किस्म की टारगेटिंग फेसबुक देता है। तो अगर इन केस कोई ऐसा बिजनेस आ जाए जिससे बाटा की शॉप है, वो छोटी सी लोकेशन के ऊपर है, तो जाहिर बात है उसी एरिया के आसपास लोगों को लाओगे ना। दूर निकलोगे तो वहां पे और बड़ी बाटा की शॉप्स आ जाएंगी और चीजें आ जाएंगी। तो जो आपके जगह की लोकेशन है, जहां तक आप उसको सर्व कर सकते हो, सिर्फ आपने उतना ही करना है। तो बैरिया के 5 माइल्स बाहर भी अगर KFC टारगेट करता है तो 5,60,000 ऑडियंस है फेसबुक के ऊपर जिसको टारगेट किया जा सकता है। क्लियर पॉइंट। अब मैं इसको अगर क्लियर है तो मैं इसको खत्म करके लाहौर लाने लगा वापस। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि डीप टारगेटिंग जो होती है वो स्पेसिफिक लोकेशन की कैसे करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ और मैं यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान, क्योंकि क्लासेस एग्जांपल ले रहे हैं, लाहौर पंजाब पाकिस्तान। और ये जो 25 माइल्स बाय डिफॉल्ट आता है, इसकी जहाँ पे करंट सिटी ओनली, कि मैं सिर्फ लाहौर के अंदर प्रोवाइड कर सकता हूँ डिलीवरी वगैरह, ये किया। उसके बाद आप आ जाए नीचे, तो ये लोकेशन टारगेटिंग होगी। ये पूरी दुनिया में किसी भी जगह की जा सकती है, कोई VPN लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास है एज। अब एज आ रही है 18 से 65 प्लस। अब जो ग्लासेस, सन ग्लासेस आप सेल कर रहे हो, वो किस एज ग्रुप के लिए है, बात आती है ये वाली। तो क्या आप में से कोई बड़ा दावे के साथ हार्ड एंड फास्ट के बोल सकता है कि भाई ये 40 इयर्स वाले ज्यादा खरीदेंगे, 35 से 40 वाले, या 18 से 25 वाले ज्यादा चीज परचेज करेंगे? लगेगा पता आपको। या तो आपकी प्रोडक्ट ही ऐसी हो ना कि वो थोड़ी फैंसी है, उसकी टारगेट मार्केट ही कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो जॉब होल्डर्स हैं उस तरह के लोग हैं, जो भी मतलब थोड़ी फैंसी लुक है उसकी, उस तरह की चीज है। तो फिर तो आप अपना कस्टमर पर्सोना बना लेते हो ना कि मेरी प्रोडक्ट इस रेंज की एज के लिए है। नहीं पता तो फिर 18 से 65 प्लस जाने दो। डिजाइन से पता चलता है, वही कहा कह रहा हूँ ना कि अगर तो वो चीज ऐसी है तो फिर तो आप उसको एक आइडिया लगा सकते हो कि हमारी जो प्रोडक्ट की जो कस्टमर है ना, जो वो इस एज रेंज वाला है, आप उस पर डिसाइड करके चल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है ना, तो कभी भी खुद से सोची हुई बात को बिलीव नहीं करना कि मुझे लगता है कैसा होगा। वो आपको लगता है, वो असल में हो या ना हो हम नहीं बता सकते, क्योंकि डाटा नहीं है आपके पास। तो उस केस में हम लोग जब फर्स्ट टाइम ऐड चलाते हैं ना, तो हम एज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। पाकिस्तान में 40-45 से ऊपर की ऑडियंस, 40 से ऊपर की ऑडियंस है ही बहुत कम फेसबुक के ऊपर। तो जब वो कम है तो मैं उनको टारगेट कर भी दूंगा, तो उनमें से कितने को लोगों को ऐड नजर आएगा या पैसे लगेंगे। एक बार ऐड चलाऊंगा, डाटा कलेक्ट हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा 40 से प्लस वाले लोगों में से कितने लोगों ने इस ऐड को देखा है, कितने लोगों ने इस पे ऐड टू कार्ट किया है, कितनों ने कंटेंट किया है, कितनों ने इसको बाय किया है। तो नेक्स्ट टाइम सेकंड ऐड से मुझे क्लियर होगा कि भाई ये एज ग्रुप मेरा नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप ऐड चला रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता कि कौन से वाली एज ग्रुप ज्यादा अच्छा कन्वर्ट हो। लेकिन सर कस्टमर किसी और के लिए भी बाय कर सकते हैं, इसलिए एज रिस्ट्रिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। मैं नाज देखो, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता, हमें लगता है कि इतने लोग ये वाली इस एज तक लोग बाय करेंगे, लेकिन हमें जो लगता है वो हमेशा ठीक नहीं होता। तो हम लोग फुल एज पे जाएंगे जब आपको फर्स्ट टाइम कुछ नहीं पता कि कौन सा एज ग्रुप कन्वर्ट होगा, शायद वो किसी के लिए बाय कर लें, इस तरह की बात आ गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मार्केटिंग के अंदर जब आप मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो हम ये नहीं देखते कि कोई किसी के लिए बाय कर लेगा। हमारा मेन फोकस होता है कि वो पर्सन टारगेट करें जो खुद बाय करे, अपने लिए बाय करेगा। सबसे मेन मार्केटिंग जो टारगेटेड ऑडियंस जो होती है ना, वो लोग होते हैं जो उसका डायरेक्ट यूजर बन सकते हैं, उस चीज के डायरेक्ट जो है वो कस्टमर बन सकते हैं उस चीज के। वो हमारे मेन गोल में आते हैं। बाकी तो फिर है, कोई बंदा किसी के लिए बाय कर सकता है, कुछ इस तरह की चीज हो सकती है। लेकिन वो बाय करे ना करे, कोई करेगा नहीं करेगा, हर एक ने तो किसी के लिए कुछ ना कुछ तो नहीं ना लेना। लेकिन जो मार्केट, जिस कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, जो पर्सन को, उसकी अपनी वो चीज प्रोडक्ट मार्केट है, तो फिर तो वो खुद करेगा उसको। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम अगर नहीं पता, 18 से 65 प्लस कोई इशू नहीं है। 40 प्लस से ऊपर बंदे भी कम है पाकिस्तान में, तो पैसे भी कम लगेंगे। मतलब लोगों को नजर आएगा तो पैसे लगेंगे ना। तो जब लोग ही कम है तो पैसे कहाँ से ज्यादा लगेंगे। और फर्स्ट ऐड के बाद आपके पास फाइंडिंग भी आ जाएगी कि कौन सा एज ग्रुप ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है मेरी ऐड के साथ। तो नेक्स्ट जो आप ऐड चलाओगे वो फिर आप उसी एज ग्रुप पे चला लोगे। तो यू नीड सम डाटा, स्टैटिस्टिक्स आएंगी तो फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना।
अभी कुछ पता नहीं है, तो 18 से 65 प्लस मैं ये रखूंगा। अब आगे बात, नहीं 10 नहीं, 18 प्लस में जाओ, बच्चों को ऐड दिखानी है। अच्छा, जेंडर, जेंडर में अब ऑल मेन वुमेन, अभी सन ग्लासेस किन किन को सेल करनी है? सपोज सन ग्लासेस जो है ना हम वुमेन की करते हैं, ये मैन की नहीं करते। सर 45 करके देखें कितनी रीच है, कम ही आएगी। मैं अब मुझे पता है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब रीच ही कम आएगी, ऊपर वाले जो लोग ही कम होंगे, तो पैसे भी नहीं लगेंगे। तो क्या हर्ज है हम फर्स्ट टाइम ट्राई करें? थोड़ा सा बजट हमारा हमारा लगेगा, हमें पता लग जाएगा कौन से एज ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, किधर से लोग ज्यादा आते हैं नहीं आते, तो बाद में हम लोग फिर उसके साथ चले जाएंगे। तो लेट्स कलेक्ट द डाटा, आने दें, अभी स्टार्टिंग में रिस्ट्रिक्ट ना करें, आने दें डाटा, आने दें। एक बार पहली बार ऐड चला रहे हैं हम, इस वजह से डाटा आने दें, फिर डिसाइड कर लेंगे। कुछ भी नहीं करते दानिश, यही तो बात है कि 65 प्लस की बात आप कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 40 प्लस में रेशियो कम होना शुरू हो जाती है, 45 प्लस में तो बहुत ही कम हो गई है, तो ना होने के बराबर हो जाती है। तो जब यूज नहीं करते हमने अगर टारगेटिंग में उनको छोड़ भी दिया, तो उनको एड्स दिखेगा, मतलब सर भी नहीं होगा, लोग ही नहीं है, तो पैसे भी नहीं लगेंगे। इस वजह से हमें कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा ये। और फर्स्ट टाइम में जब हम चलाएंगे इसको, तो हमारे पास डाटा भी इकट्ठा हो जाएगा कि कहाँ तक वाली एज वाले ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर हम ऐड जो है ना वहां तक ही चलाएंगे। ओके हो गया? तो मैंने इसलिए इसको नहीं रिस्ट्रिक्ट किया, मैंने इसे कहा जाने दो 65 प्लस, क्योंकि फर्स्ट ऐड है मेरा, फर्स्ट टाइम ऐड चल रहा है। जेंडर तो सन ग्लासेस फॉर वुमेन कर लें, किसी एक जेंडर की करनी है, मतलब जरा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर कॉमन दोनों की हैं फिर तो चलेगा, लेकिन ज्यादातर तो आपको पता है ग्लासेस के डिजाइन वगैरह दोनों के लिए होते हैं। महीन जो है वो मैन कह रही है, अच्छा मैन ग्लासेस कर दें, चलें। जैसे मैं वुमेन करने लगा था, लेकिन चले मैन कर देते हैं, तो मैन ग्लासेस हैं, चलें जी, मैन हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखो 45 लाख, 76 लाख रह गया था जब हम लोगों ने एरिया में से 25 माइल्स निकाला था। जब लाहौर पंजाब में से, लाहौर पंजाब में प्लस 25 माइल्स आ रहा था, तो तब था 81 लाख। जब मैंने उसमें से 25 माइल्स को निकाला, तो पीछे रह गए 76 लाख। अब मैंने उसमें से जेंडर चेंज किया, तो मीन्स के वुमेन कम है, ये देखें, वुमेन करता तो वो रह जानी थी तकरीबन, ये देख लें आपके पास 22 लाख। तो मैन ज्यादा है, मतलब जो फेसबुक यूज करते हैं लाहौर के जो हैं, तो लाहौर के लोग 18 से 65 प्लस, और वो आपके मैन है एज 18 से 65 प्लस है, और लाहौर पंजाब से बिलोंग करते हैं। फेसबुक यूजर जो हैं वो आपके 54 लाख हैं टोटल, जो लाहौर के हैं वो आपके सामने आ गए। ओके हो गया? तो जैसे जैसे टारगेटिंग करते जाओगे, वैसे वैसे ये भी आपका ज्यादा स्पेसिफिक होते जाएंगे लोग। तो हमें वही स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस चाहिए जहाँ पे हमारी चीज सेल हो, तो इसलिए हम लोग इस तरह कर रहे हैं। तो जेंडर हो गया। अब जेंडर के बाद आ गया डिटेल टारगेटिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। डिटेल टारगेटिंग क्या है? एड किसको दिखाना है? मैन तो दिखाना है, समझ आ गई, लाहौर के लोग हैं, वे भी समझ आ गई, एज भी समझ आ गई, इंटरेस्ट क्या हो उनका, डेमोग्राफिक्स क्या हो, आप ये भी टारगेट कर सकते हो। मैंने कल भी थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में दिखाया था, ब्राउज पे क्लिक करो, डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज, अब हर तरह ये डिफरेंट कैटेगरीज मेन मेन है, जिसके जिस एंगल से आप जिन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक है तो देखो एजुकेशन वाइज, एजुकेशन में एजुकेशन लेवल उनका क्या है, देखिए इस हिसाब से। उसके बाद फाइनेंशियल इनकम, इनकम के हिसाब से हाउस होल्ड इनकम कितनी है, लाइफ इवेंट्स के हिसाब से, एनिवर्सरी, बर्थडे, अवे फ्रॉम होम, ठीक है, न्यूली एंगेज्ड जो लोग हैं, अक्सर लोग अपने स्टेटस लगाते हैं ना एंगेज्ड नाउ या एंगेज्ड, तो भाई फेसबुक उनको भी पकड़ लेता है। मैं उनको भी ऐड टारगेट कर सकता हूँ कि कोई ऐसी चीज मेरी है जो न्यूली एंगेज्ड लोग हैं, मैं उनको दिखा के उनसे ज्यादा बाइंग करवा सकता हूँ, उनके रिलेटेड है, तो मैं वो यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो फेसबुक कहीं नहीं छोड़ रहा आपको, सारा डाटा उसके पास है, न्यूली एंगेज्ड है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू जॉब है, बर्थडे है, अवे फ्रॉम फैमिली, एनिवर्सरी आ रही है, हर एक को किया जा सकता है। पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स, अक्सर लोग लगा देते हैं पोस्ट जी, अल्लाह ब्लेस्ड मी विद अ बेबी बॉय, बेबी गर्ल, तो उनको भी फेसबुक ने काबू किया हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंगली भी आपकी टारगेटिंग हो सकती है। तो मतलब आप जहां तक थोड़ा इमेजिन करते हो ना, आप द थिंग इज कि आप किस तरह से जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है।
तो ये आप पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, उसके बाद रिलेशनशिप आपका आ गया, रिलेशनशिप स्टेटस, engaged, married, in a relationship, open relationship, separated, single, widowed, वो सब कुछ आ गया। वर्क आ गया, वर्क की बेस के ऊपर, एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रीज, जॉब टाइटल्स, इन सब की बेस के ऊपर। इंटरेस्ट फिर आ गया, इंटरेस्ट में बिजनेस, इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, एविएशन, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, गेम्स, लाइव इवेंट्स, रीडिंग, फैमिली एंड रिलेशनशिप, देखें जी, फिटनेस एंड वेलनेस, स्पोर्ट्स, आउटडोर, फूड, ड्रिंक, कुकिंग, रेस्टोरेंट, ये इंटरेस्ट बेस के ऊपर जिनका इंटरेस्ट जिस चीज में है। बिहेवियर फिर आ गया आपका, बिहेवियर में एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 डेज, अगले 61 से 90 दिन, अगले 2 से 3 मंथ के अंदर जिन लोगों की एनिवर्सरी आ रही है, तो अक्सर लोग होते हैं जो गिफ्ट सेल कर रहे होते हैं, तो अगर मेरी गिफ्ट्स की साइट है तो मैं इनको पकड़ लूंगा, एनिवर्सरी गिफ्ट्स को स्पेसिफिकली उस तरह के गिफ्ट्स बना के मैं गिफ्ट्स इनको दिखाना शुरू कर दूंगा। एनिवर्सरी गिफ्ट, गेट योर एनिवर्सरी गिफ्ट, या गिव एनिवर्सरी गिफ्ट टू योर पार्टनर, कुछ इस तरह करके, और नीचे जो है मैं उसमें मल्टीपल जो मेरे पास डिजाइन अवेलेबल हैं उसकी स्लाइड ऐड, कैरोसेल ऐड या वीडियो या पिक्चर कुछ भी लगा दूं। तो अगले 60 से 90 दिन के दरमियान जिनकी बर्थडे है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो वो सारा उन सबको ऐड नजर आएगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ये सिर्फ आपका आइडिया है कि इसको यूज कहाँ करना है। फेसबुक इस लेवल की फेसबुक टारगेटिंग दे रहा है। ट्रैवल देखो, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, अक्सर लोग हैं ट्रैवल बहुत करते हैं और फिर लगाते रहते हैं पोस्टें वगैरह, जी मैं ट्रैवल यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। अब वो ट्रैवलिंग के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपके पास है, जो गैजेट है, कुछ चीज है, आप इन लोगों को हिट कर सकते हो। समझ आ गई? तो मैंने आपको सिर्फ एक बात बोली थी, मतलब बहुत सारे एड प्लेटफॉर्म है, लेकिन जितनी डीप टारगेटिंग फेसबुक की है ना, किसी की नहीं है। फेसबुक इज ऑन टॉप जब टारगेटिंग की बात होती है कि इस इतनी इन डेप्थ किस्म की टारगेटिंग आपको देता है ना। सिर्फ आपको अपना राइट ऑडियंस फाइंड करनी है। मुझे कोई लेना देना नहीं है 10-15 लाख लोगों से, मुझे भाई मेरा 1 लाख बंदा फुली टारगेटेड मिल जाए जो मेरे से रिलेटेड है, मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड है। मैं उस लाख में से कितनी सेल्स निकाल जाऊंगा? मुझे क्या जरूरत है 10-15-20 लाख की, 50 लाख की? ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने टारगेटिंग करनी है, इस तरह से आप लोगों ने हिट करना है। तो ये डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर सारा आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे मैं, ये तो है ना कि इनमें जाके मैं 1 by 1 भी देख सकता हूँ। दूसरा मेरे पास सर्च का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स में से ही वो सर्च जो मैं कर रहा हूँ वो चीज मेरे सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने सन ग्लासेस करनी है ना, सन ग्लासेस, तो मैं सन ग्लासेस देख लेता हूँ। सन ग्लासेस में पहले सिर्फ ग्लासेस लिख के दे लेते हैं। ग्लासेस, ये देखें, अच्छा ये तो ग्लास डोर आ गया, ग्लासेस आ गया, सन ग्लासेस आ गया, ये आ गया, ये सन ग्लासेस इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे देखना जरा थोड़ा सा, ये जो आपका सन ग्लासेस इंटरेस्ट है इसके ऊपर कितनी ऑडियंस है, ये चेक करो। इंटरेस्ट है ये सामने ये बताएगा भी कि ये इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, क्या है। तो जो लोग सन ग्लासेस में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, आपके पास साइज आ रहा है उसका 43 लाख, नहीं 4 करोड़ से ऊपर आ रहा है, बल्कि नहीं इससे भी ज्यादा आ रहा है। 43 करोड़ 57 लाख 25,874 इतनी दुनिया है जो सन ग्लासेस में इंटरेस्ट रखती है। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये इंटरेस्ट में अभी चूज करने लगा हूँ, पहले मैंने सिर्फ आपको ब्राउज करके बताया है कि डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। बहुत इन डेप्थ टारगेटिंग है। और हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं स्ट्रेट वे सर्च कर सकता हूँ, मतलब ये ग्लासेस मुझे ब्राउज में जाके, इंटरेस्ट में जाके ग्लासेस का इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लगा के देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी ग्लासेस, जैसी ग्लासेस लगाया, ये स्मार्ट ग्लासेस, सन ग्लासेस, डिफरेंट मेरे पास इंटरेस्ट आ गए। ये देखें कितने ज्यादा हैं। अब मैं इसमें से कहता हूँ चले लेट्स स्टार्ट विद ग्लासेस, तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। मैं कहता हूँ चले सन ग्लासेस पे, अगर मेरे मेन है तो सन ग्लासेस से स्टार्ट करता हूँ। तो सन ग्लासेस इंटरेस्ट के ऊपर कितना साइज है ऑडियंस का, और ये सारा मेरे सामने आ रहा है। अब ये ओवरऑल है, ये रीजन लोकेट नहीं किया हुआ इसने, ये पूरी दुनिया है। तो मैं सन ग्लासेस पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या लेना देना है, पूरी दुनिया है चलती रहे, पर मैंने तो उसको फिल्टर कर लिया हुआ ना, फिल्टर आउट। वो पूरी दुनिया के लिए टोटल वॉल्यूम बता रहा था, मैंने फिल्टर आउट कर दिया हुआ है कि मैंने फिल्टर आउट कर दिया हुआ है 1865 प्लस, so मैंने फिल्टर आउट कर दिया हुआ है कि उन सारों में से जो सिर्फ लाहौर पंजाब के लोग हों। तो इस वजह से मेरी टारगेटिंग तो परफेक्ट ही होगी। तो मैंने सन ग्लासेस चूज किया,
ये इतने बड़ा साइज बता रहा था, बट मेरे लिए वो क्या साइज होगा कि वो लोग, मेरा ऐड उन लोगों को नजर आए जो सन ग्लासेस में इंटरेस्ट रखते हो, जो मेन हो, जो 1865 प्लस में हो, जो लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हो। तो कितने लोग ऐसे हैं? तो ये 54 लाख ही बता रहा है। अब चेंज क्यों नहीं हुआ भाई? सादा में भी वैसे ही था, जब इंटरेस्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, सन ग्लासेस करके भी तो नहीं है। तो यहाँ पे देखना एक चीज, इस गौर से देखो, ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे, डिटेल्ड टारगेटिंग एक्सपेंशन। पहला पॉइंट समझ आया ना कि सन ग्लासेस चूज किया है, तो मैंने तो इंटरेस्ट को टारगेट कर दिया है, उसको बताया है कि सिर्फ सन ग्लासेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग मेरे सामने आए। उनकी ऑडियंस बताओ कितनी है फेसबुक पे, जो लाहौर से हैं, बाकी सारे फिल्टर्स के साथ मैं देख रहा हूँ। लेकिन वॉल्यूम उतना का उतना ही रहा, पहले भी 54 लाख था, अब भी 54 लाख है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो ये क्यों हो रहा है? असल में नीचे उन्होंने लिखा हुआ है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शंस व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। फेसबुक कहता है कि हमें अलाउ करो कि हम आपकी जो टारगेटिंग है ना, ये सन ग्लासेस और बाकी जो सब आपने बताया है, मेनली सन ग्लासेस की बात कर रहे हैं, हम इससे बाहर भी निकल सकें और हम और लोगों को भी दिखा सकें आपका ऐड, अगर हमें लगे कि वहाँ पे जो है ना वो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये फेसबुक आपको रिकमेंड कर रहा है, बट मैं यहाँ इसको अक्सर नहीं चलाता। मैं कहता हूँ नहीं, जो सन ग्लासेस इंटरेस्ट वाले हैं बस उनको ऐड दिखाओ, इसके बाहर मुझे नहीं जाना। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दिया और रीजन में सेम इंटरेस्ट वाले बंदे ना हो, तो फिर हम ऐड नहीं चलाएंगे वहाँ, सिंपल। ये ऑडियंस देखनी है मुझे, ये ऑडियंस रीजनेबल होगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऑडियंस होगी तो मैं ऐड चलाऊंगा, वरना मैं ऐड नहीं चलाऊंगा। सिंपल, मैं कोई और इंटरेस्ट देखूंगा। ये इंटरेस्ट वाले वो लोग हैं जी जो फेसबुक में या तो इंटरेस्ट में मेंशन किया हो, या इन्होंने कभी अपने सर्च बार में जाके सन ग्लासेस को सर्च किया हो, या इन लोगों ने कभी जो है वो अपने जो पोस्ट वगैरह कोई होती है सन ग्लासेस की, उस पर जाके कमेंट किया हो, उसको लाइक किया हो, उसको शेयर किया हो, उसके ऊपर कमेंट कुछ भी, उसने कोई ना कोई एक्टिविटी, उसके लिंक को क्लिक करके ओपन किया हो, कोई ना कोई एक्टिविटी की हो उन्होंने सन ग्लासेस की ऐड के साथ, तब होगा ये। ठीक हो गया? नहीं, इंटरेस्ट सेलेक्ट कर के पता चलेगा ऑडियंस काउंट। हाँ जी, अब ऑडियंस काउंट में एग्जैक्ट बताने लगा हूँ। ये देखो, इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया है ना, और इंटरेस्ट का काउंट भी इतना बड़ा आ रहा था यहाँ पे, पर वो तो ओवरऑल था ना। मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पता लगना चाहिए था ना कि सन ग्लासेस वाले लाहौर के 1865 वाले लोग असल में हैं कितने। तो वो पता नहीं लगा ना, वो पहले भी 54 लाख था, अभी 54 लाख है। क्यों है? फेसबुक इस ऑप्शन की वजह से, डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। फेसबुक कहता है कि हमें अलाउ करो, अगर हमें लग रहा हो कि इस इंटरेस्ट के बाहर भी लोग हैं पोटेंशियल जहां पे हम आपका ऐड दिखा सकें और हम उसके ऊपर कन्वर्जन लेके आ सकें, तो हमें अलाउ करो। मेरी रिकमेंड स्टार्टिंग में मैं नहीं करता, मैं अलाउ नहीं करता। क्यों? बजट बड़ा छोटा सा है मेरा, और मैं उस बजट को स्पेसिफिक ऑडियंस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं इसको नहीं चलाता होता, मैं इसको अनचेक कर दूंगा। जैसे मैं इसको अनचेक करूंगा, यहाँ देखना ऑडियंस 5,60,000 रह गई। गौर से देखो, पहले 54 लाख था, अब 5,60,000 रह गई है। पॉइंट समझ आया ये वाला? ये जो रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ आ रहा था, मैंने फेसबुक को अलाउ नहीं किया। मतलब अगर किसी ने सिर्फ सन ग्लासेस भी किया था, तो उनको भी सन ग्लासेस शो होगा। ग्लासेस का इंटरेस्ट अलग है, लेकिन वो ब्रॉड है। हाँ, उसके अंदर सन ग्लासेस भी आ सकता है, लेकिन ये जो मैंने किए ये स्पेसिफिकली सन ग्लासेस के लिए। तो ये पैसे सेव करने की आर्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल वही था। ये वो है कि हमें चाहिए अपनी राइट ऑडियंस चाहिए जहां पे हमारी चीज सेल हो बस। वो 54 लाख की ऑडियंस बता रहा था मुझे, लाहौर के अंदर जो मेन है, जो 1865 तक हैं, जो लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और जो सन ग्लासेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, कोई ना कोई उनकी एक्टिविटी सन ग्लासेस के साथ हुई हुई है। ये वो लोग आ रहे थे 54 लाख, मतलब वो आ रहे थे पहले, जैसे सन ग्लासेस लगाया तो 54 लाख से 5,06,000 रह गए। तो 54 लाख लोग हैं टोटल मेरी ऑडियंस में से, लेकिन जो सन ग्लासेस में इंटरेस्ट रखते हैं लाहौर के, वो 5,60,000 है। मुझे 54 लाख क्यों शो हो रहा था? इस इंटरेस्ट की, ये जो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन सेलेक्ट हुई थी ना, इसकी वजह से। तो देखो मैं क्यों पैसे लगाऊं, 5,60,000 पे कितने पैसे लगेंगे, 54 लाख पे कितने पैसे लगेंगे। तो मैं फेसबुक को लेट नहीं कर रहा, मैं अलाउ नहीं कर रहा। वो कहता है कि मुझे अलाउ करो, मुझे अगर लगे कि सन ग्लासेस के बाहर भी इंटरेस्ट में जाके अगर चीज अच्छी परफॉर्म कर सकती है तो मैं करूं। मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करवाना, मुझे सिर्फ इन्हीं 5,60,000 के ऊपर पैसे स्पेंड करने हैं। क्यों? इन 5,60,000 को पूरा करते करते कितने पैसे लग जाएंगे? $5 में देखो क्या होना है। $5 में इन 5,60,000 में से मैंने सिर्फ एक दिन के अंदर 2.1 के से 6.1 के तक पहुंचना है, सिर्फ इतने तक पहुंचना है। तो सोचो कि
2 से 6,000 के दरमियान में लोगों तक $5 में पहुंच रहा हूँ, तो 5,60,000 पे पहुंचते पहुंचते कितने पैसे लगेंगे, और फिर मैं एक्सपेंशन भी उसमें इंक्लूड कर लूँ तो फिर कहाँ बात पहुंचेगी। तो इस वजह से मैं जो प्योर ऑडियंस, जो रिलेटेड ऑडियंस है, मैं उसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये ऐड चला रहा हूँ जिसमें 1865 प्लस, उसके बाद जेंडर मेल, लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंटरेस्ट उनका सन ग्लासेस है, क्योंकि मैंने सन ग्लासेस सेल करनी है। तो वो लोग असल में ऑडियंस जो बन के आ रही है मेरे पास 5,60,000 लोग हैं। आगे बात समझ। तो कहाँ मैं 81 लाख से स्टार्ट हुआ, 81 लाख से स्टार्ट हुआ लाहौर के लिए, और 81 लाख से मैं 5,60,000 पे पहुंचा हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक उस सन ग्लासेस के लोगों के लिए। समझ आ गई। और कहाँ अगर ओपन छोड़ के एक 81 लाख को मैं टारगेट करना शुरू कर देता तो किधर टारगेटिंग होनी है, कहाँ पे रेलिवेंट लोगों तक पहुंचना है आपने, बड़ा टफ हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि मैं रेलिवेंट इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने उन्हीं की ऑडियंस बना ली है। तो ये मेरी ऑडियंस है। और अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है, ये आपने यहाँ तक बताओ, पहले मुझे बताओ समझ आ गई इस पॉइंट, यहाँ तक की पॉइंट की। ये सबसे ज्यादा मतलब जो कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट कटिंग करनी है, जो पैसे जाया होने हैं, वेस्ट होने हैं, सारा यहाँ पे होना है। इधर गड़बड़ कर दी तो सब गया। तो ये सारे पॉइंट्स इसलिए यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ मैं। सबसे ज्यादा तो जान है कोई ऐड की है। एरिया में से ज्यादा एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, जबरदस्त जवाब। मैं आगे इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था, जो गलती का लफ्ज मैंने लिया है ना, मैं उस पर आने लगा था। अभी कोई ये भी बोलेगा कि सन ग्लासेस के अलावा हम ग्लासेस इंटरेस्ट भी यहाँ पे कर लें, जो जो रेलिवेंट इंटरेस्ट है सारे यहाँ कर सकते हैं। कौन कौन पूछने वाला था? देखो ग्लासेस मैंने किया, तो यहाँ पे देखो ना, सन ग्लासेस के अलावा भी तो देखा पूछने वाले थे। तो जी सर, मैं नाज भी ग्लासेस है, ग्लासेस डायरेक्ट है, ये स्मार्ट ग्लासेस हैं, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के नाम भी अब आ रहे हैं, कैट आई ग्लासेस हैं, तो ये मल्टीपल ग्लासेस आ रहे हैं ना। तो मैं सिर्फ सन ग्लासेस को लेके बैठ गया हूँ, तो बाकी भी तो रिलेटेड है, मैं इन पे भी तो जा सकता हूँ। जी इस्मान, कोशिश कर रहा हूँ यार, अल्लाह करे समझ आ जाए आपको। हसन जी, टैग अलाइन सॉर्ट ऑफ टैग्स, बट यहाँ पे ऑडियंस मतलब लोग हैं। ये देखिए आप, ये अब ओजील जो है ग्लासेस, उसके अंदर 40 सिर्फ हैं, उसके बाद स्मार्ट ग्लासेस है 6,73,500 लोग हैं। तो भाई मुझे क्यों लगता है कि सन ग्लासेस अकेला ही रिजल्ट लेके आएगा? हो सकता है कि मैं ग्लासेस अकेला लेके आऊं तो उसमें भी लोग आए, हो सकता है ना। ग्लासेस में भी तो लोग बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सन ग्लासेस ग्लासेस भी तो होती हैं, तो ग्लासेस में भी चांस है ना कि लोग बाय करेंगे। अगर मैं ग्लासेस अकेला चूज कर दूं, ट्रस्ट उसके ऊपर ऑडियंस भी बहुत बड़ी है। देखो कितनी ऑडियंस है इसके ऊपर ग्लासेस। ये मैं आया, देखो चेक करो ऑडियंस कितनी बड़ी है। 14,72,07,930 इतने लोग हैं। तो ग्लासेस क्यों नहीं ले रहा मैं? ये भी तो किया जा सकता है। इसे क्लिक करूंगा, ये भी आ गया, ग्लासेस भी आ गया। वो जो लोग थे मेरे 5,60,000, वहां से 6,20,000 पे चले गए। सन ग्लासेस स्पेसिफिक कैटेगरी है। सम हो सकता है आप सिर्फ ग्लासेस सेल कर रहे हो, उसके अंदर सन ग्लासेस नहीं है, उसके अंदर सारे ही हैं। तो जो बंदा ग्लासेस का में इंटरेस्ट रखता है तो वो सन ग्लासेस भी तो बाय कर सकता है ना। पॉइंट ये है कि जो बंदा ग्लासेस में इंटरेस्ट रखता है, क्या वो सन ग्लासेस बाय नहीं कर सकता? मैं किस किस बेस पे उसको निकाल रहा हूँ? फिर और भी अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग ब्रांड को सर्च कर रहे होते हैं, वहां पे करते करते अगर मेरा कोई अच्छी ग्लासेस सामने आ गई तो उसको बाय कर सकते हैं। तो मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं लाहौर में बेच रहा हूँ, मैं कराची में भी तो सेल कर सकता हूँ, मैं कराची में भी तो जा सकता हूँ। लाहौर मस्त तो नहीं है, लाहौर भी रहूँ। तो पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। ये दो इंटरेस्ट है, ग्लासेस सन ग्लासेस। मैं कहता हूँ जी, मेरा दिल कह रहा है कि सन ग्लासेस पे लोग ज्यादा आएंगे, ग्लासेस पे नहीं आएंगे। मैंने ऐड चलाया, पता लगा कि ग्लासेस पे लोग ज्यादा आ रहे हैं, सन ग्लासेस पे कम आ रहे हैं। वो तो डाटा बताएगा ना मुझे, जब पता लगेगा, जब मैं ऐड चलाऊंगा। तो इसलिए दोनों इंटरेस्ट अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, हम इनको ही कर सकते हैं। यहाँ पे अब अक्सर लोग जो गलती करते हैं, ग्लासेस सन ग्लासेस दो इंटरेस्ट हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं दोनों को टेस्ट करूं, दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड चला देंगे। दो इंटरेस्ट यहाँ पे किए, तीन, अक्सर लोगों ने 20 इंटरेस्ट ऐड किए होते हैं। किसी ने अगर कभी किए हैं तो बताना मुझे ज्यादा। 20 इंटरेस्ट इसी में किसी ने ऐड करके भी चलाया है। 20 इंटरेस्ट ना, जो उनको लगता है ना कि ये भी लोग रेलिवेंट है, ये भी लोग रेलिवेंट है, ये भी लोग रेलिवेंट है, सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए।
जैसे मैं ये दो लेके चल रहा हूँ, ग्लासेस और सन ग्लासेस। ये करने के बाद नेक्स्ट किया, ऐड कॉपी लगाई, वीडियो इमेज और चला दिया। ठीक है, होगा क्या, इसमें ये ऐड प्रॉफिटेबल हो गया या ये ऐड लॉस में चला गया। अब प्रॉफिट हुआ तो ग्लासेस वाले लोग, इंटरेस्ट वाले लोगों ने जो इंटरेस्ट ग्लासेस रखते थे वो लोग ज्यादा आगे बाइंग करते रहे हैं, या जो सन ग्लासेस वाले थे वो आगे ज्यादा बाइंग करते रहे हैं, कोई पता नहीं चलेगा। एड की जो रिपोर्टिंग है वो इकट्ठी आएगी आपके पास, वहां पे ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि ग्लासेस वाले इतने आए और सन ग्लासेस वाले इतने आए। तो प्रॉफिट हुआ तो कोई पता नहीं, हो सकता है सारा का सारा प्रॉफिट सन ग्लासेस वाले इंटरेस्ट की वजह से हुआ हो, ये लोग सारे आगे बाय कर रहे हो, और ग्लासेस वाला जो है बल्कि लॉस करा रहा हो, तो वो प्रॉफिट असल में और ज्यादा हो सकता था, वो कम हुआ हो, कोई पता नहीं। लॉस में चला गया तो हो सकता है सन ग्लासेस में प्रॉफिट हो रहा हो और ग्लासेस में लॉस हो रहा हो, वो वाले लोग आके ना बाय कर रहे हो, तो जो कलेक्टिवली जब आपके पास रिपोर्ट आई तो वो सारी लॉस की रिपोर्ट आई। कोई पता नहीं लॉस क्यों हुआ है, दोनों लॉस में जा रहे थे या दोनों में से कोई एक इंटरेस्ट आपको लॉस ला रहा था, मतलब लोग आते थे लेकिन बाइंग नहीं करते थे। किस इंटरेस्ट की वजह से आपका वो एड फ्लॉप हो गया, लॉस में चला गया। प्रॉफिट में गया तब भी पता नहीं चलना, लॉस में गया तब भी पता नहीं चलना। तो कभी भी मल्टीपल इंटरेस्ट ऐसे टारगेट नहीं करने, जैसे मैंने ये दो लिखे हुए हैं, कभी भी ऐसे नहीं करने। आपको ग्लासेस और सन ग्लासेस दोनों को चेक करना है। एक ऐड ये जो बन रहा है ना पूरा, इसमें सिर्फ मैं रखूंगा सन ग्लासेस, मैं ग्लासेस को कर दूंगा रिमूव, बाकी सारा ऐड कंप्लीट करूंगा, फिर वापस जाऊंगा, ऐड सेट को करूंगा डुप्लीकेट, सेम ऐड सेट को डुप्लीकेट कर दूंगा, इसका एक नया वर्जन बना लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करके उसमें उसको एडिट करूंगा, और उसको एडिट करके उसके अंदर जो सन ग्लासेस है ना उसको निकाल के ग्लासेस रख दूंगा, और सेव। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग होगी, बजट सेम, पॉइंट ऑल, जेंडर सेम, एज सेम, लाहौर एरिया सेम, सब सेम, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के अंदर एक में है ग्लासेस और एक में है सन ग्लासेस। सर ग्लासेस तो और भी कैटेगरीज में चला जाएगा, ग्लासेस, विंडो ग्लास, ड्रिंक ग्लास, नहीं ये ग्लासेस है ना, वो ग्लास तक वो आए थे, वो भी आए थे, तो ये ग्लासेस जो है ये वो उसमें नहीं जा रहा, ये ग्लासेस वो दूसरा ग्लासेस वाली बात ही हो रही है, ये वर्ड है ना पूरा ग्लासेस। अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने ये बताया आपको, पहले पहले एक पॉइंट समझे, मैंने यहाँ पे ग्लास सन ग्लासेस के साथ ग्लासेस भी रख दिया था, मैं कह रहा हूँ कि गलत है। एक ही एड सेट चल रहा है, उस एड सेट के अंदर आपको लग रहा है ग्लासेस वाले लोग सेल परचेज करेंगे, आपको लग रहा है सन ग्लासेस वाले भी करेंगे, आप यहाँ पे दोनों ऐड कर देते हो, आपको तीन चार और भी अच्छे लग रहे हैं, आप वो भी सारे यहाँ ऐड कर देते हो, आप ऐड चला दोगे, आप प्रॉफिट में गए तो नहीं पता चलेगा क्यों प्रॉफिट में गए, कौन सा वाला इंटरेस्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल था। लॉस में गए तो कोई पता नहीं चलेगा लॉस में क्यों गए, कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा लॉस में लेके गया है, हो सकता है बाकी एक में प्रॉफिट आ रहा हो एक में लॉस आ रहा हो, पर वो लॉस इतना ज्यादा हो कि वो टोटली लॉस में शो हो गया सब कुछ। तो आपको कौन सा इंटरेस्ट प्रॉफिट ला रहा है कौन सा इंटरेस्ट लॉस ला रहा है पता नहीं चलेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एड सेट के अंदर एक इंटरेस्ट रखो, सन ग्लासेस रख लिया, बस ग्लासेस दूसरा इंटरेस्ट टेस्ट करना है ना, वो आपके माइंड में है, अभी इसको यहाँ छोड़ दो, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ उसको भी टारगेट नहीं करना, बाकी सारा स्टेप्स कंप्लीट करो, ऐड कंप्लीट करो, ऐड की कॉपी भी बना दो, इमेज वीडियो जो भी लगाना लगा दो, उसके बाद जब ऐड चला दोगे तो ऐड सेट पे जाओगे, जैसे ऐड सेट बना हुआ है इसको डुप्लीकेट कर दोगे, मैं बताऊंगा कहाँ से डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट करोगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी, इसकी भी कॉपी बन जाएगी, इसके आगे जो ऐड लगाया हुआ है, इमेज लगाया हुआ है, वीडियो लगाई है, उसकी भी कॉपी बन जाएगी, क्योंकि हमें वो भी सेम रखना है। हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे इस कॉपी को, और ये जो लिखा हुआ ना सन ग्लासेस, हम इसको करेंगे डिलीट, क्रॉस करेंगे और इस पर लिख देंगे ग्लासेस, ग्लासेस रख के सेव कर देंगे, तो होगा क्या कि दो एड सेट बन जाएंगे, ये एड सेट लेवल है ना कैंपेन के नीचे एड सेट लेवल, दो एड सेट लेवल बन जाएंगे, एक एड सेट है सन ग्लासेस के इंटरेस्ट के साथ, एक एड सेट है ग्लासेस के इंटरेस्ट के साथ, बाकी सब कुछ सेम है, बजट भी सेम है, उसके सामने जो एड पिक्चर या वीडियो नजर आ रही है वो भी सेम है, जेंडर भी सेम है, हर चीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ दो एड सेट के अंदर फर्क क्या होगा, एक के अंदर होगा सन ग्लासेस और एक के अंदर होगा ग्लासेस, ये भी $5 के ऊपर चल रहा होगा वो भी $5 के ऊपर चल रहा होगा, ये भी 2-3 दिन चलाओगे वो भी 2-3 दिन चलाओगे, हर चीज सेम, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है सन ग्लासेस का और ग्लासेस का। एट द एंड ऑफ डे 3 फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों एड्स को पकड़ते हो और सामने रखते हो एक दूसरे के,
आप देखते हो इसमें इतनी सेल हुई, इसमें इतनी हुई, ये प्रॉफिट में जा रहा है, ये लॉस में जा रहा है। कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा कम प्रॉफिटेबल है, या कौन सा प्रॉफिट में और कौन सा लॉस में है, हर चीज सामने आ जाएगी। और आप आंखें बंद करके बता दोगे कि भाई ग्लासेस वाला इंटरेस्ट जो है ना ये फ्लॉप है। मैंने ग्लासेस का इंटरेस्ट अकेला रखा है, बाकी सब कुछ सेम था, तो ये चला ही नहीं, इसने मुझे सारे पैसे मेरे वेस्ट कर दिए। और दूसरी साइड पे ये सन ग्लासेस है, मैंने इसके ऊपर ऐड चलाया, तो मुझे इतने डॉलर्स का प्रॉफिट हो रहा है, मेरी इतनी सेल्स जनरेट हुई है, ये मेरे लिए इंटरेस्ट प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो आप क्या करोगे, ग्लासेस वाले ऐड को कर दोगे पॉज, बंद कर दोगे, स्टॉप। अब आप लिख लोगे अपने अपनी बुक्स में कि भाई ग्लासेस के इंटरेस्ट पे मैंने कभी ऐड नहीं चलाना, ये फ्लॉप है, ये मुझे पैसे मेरे वेस्ट करता है। और जो पैसे आपके बजट होगा वो आप दूसरा सन ग्लासेस पे लगा लोगे। नगीन ये बात ध्यान में रखें, एड में कभी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। एड हमेशा टेस्टिंग से स्टार्ट होता है। डुप्लीकेट मैंने भी किया नहीं, मैं करूंगा दानिश। मैं ए बी टेस्टिंग को रिपीट कर रहा हूं, जो ए बी टेस्टिंग मैंने कैंपेन लेवल पे भी आपको बताई थी, कि अगर आपको दो डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं या तीन डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं, ये सन ग्लासेस है, साथ आपको ग्लासेस टेस्ट करना है, साथ में देखता हूँ देखो ब्रांड का नाम आ जाता है वो करना है, तो मैं बजाय एक ही एड सेट के अंदर दोनों तीनों इंटरेस्ट रख लूं, मैं उनके अलग अलग एड सेट बना दूंगा। तो एक में मैं सिर्फ एक इंटरेस्ट को टारगेट करूंगा, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि प्रॉफिट में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, लॉस में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कौन सा इंटरेस्ट प्रॉफिट में लेके जा रहा है, कौन सा इंटरेस्ट लॉस में लेके जा रहा है, मुझे क्लियर पिक्चर नजर आ जाए। क्यों, वो मेरी फाइंडिंग होगी। जो लॉस में जाएगा मैं लिख लूंगा, मैं दोबारा उसमें ऐड नहीं चलाऊंगा। प्रॉफिट वाला मिल गया तो मुझे तो मिल गई, एक ऑडियंस मिल गई, मैं सारे पैसे वहां लगा के चीजें बेचूंगा। तो टेस्टिंग है, एक विनिंग एड निकालना है, सारे पैसे उस पर लगा देने हैं। सर 3 एड सेट्स का $15 बजट हो जाएंगे, या $5 फॉर ऑल एड्स। हर एड सेट का $5 डेली का होगा। तो 3 एड सेट अगर आप बनाते हो, 3 इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं, तो $45 3 दिन में लगेंगे। ठीक है, तो सेम बजट स्पेंड करना है सब पे, इस वजह से। तो ये देखो, इस एड सेट का बजट जो देखो मैंने रखा $5। उसके बाद लाहौर पंजाब, एज, मैं सिर्फ एक इंटरेस्ट रख रहा हूँ, रख दिया। नीचे आ जाओ, ये आपके पास एडवांस ऑप्शन आ रही है। ये होता है कि मेरे पेज को जिन लोगों ने लाइक पहले किया हुआ है उनको ऐड नजर आए ना आए, इस तरह की एडवांस टारगेटिंग है। लेकिन फिलहाल हम बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर हैं, तो हमें कुछ पता नहीं है अभी। अभी बंदे ही कोई नहीं है हमारे पेजेस वगैरह के ऊपर, तो इसलिए हम इसको कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। आगे आप आओगे तो प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। प्लेसमेंट्स में है कि ऐड कहाँ कहाँ पे नजर आए। फेसबुक कह रहा है ऑटोमेटिक रिकमेंडेड, पहली बार ऐड चलाना है तो ऑटोमेटिक, पहली बार ऐड चलाना है तो ऑटोमेटिक, उसमें किसी किस्म का आपने कोई चीज चेंज नहीं करनी। जब ऑटोमेटिक चलेगा तो किस किस जगह पे ऐड कितनी कितना शो हुआ, उस पर लोगों का रिएक्शन क्या क्या आया, वो डाटा आपको मिल जाएगा। फिर आप सेकंड जब दोबारा ऐड कभी चलाओगे तो डिसीजन लोगे कि इसमें से कौन सी वाली साइड पे ऐड ज्यादा चला था। सर आपने ग्लासेस रिमूव कर दिया है, पर अब टेस्टिंग से कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐड ज्यादा चलेगा। दानिश में एक और ऐड सेट बनाऊंगा और मैं उसमें ग्लासेस लाऊंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं ये सन ग्लासेस वाला ऐड सेट पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, और उसके बाद ऐड भी बना के कंप्लीट करके इसको लाइव कर दूंगा। फिर मैं सिर्फ इस ऐड सेट को डुप्लीकेट करूंगा और सन ग्लासेस को रिमूव करके वहां पे ग्लासेस रख दूंगा, और उसको भी सेव कर दूंगा। ठीक है, तो वो ए बी टेस्टिंग फिर होगी आपकी। तो अभी मैं सिर्फ पहला वाला कंप्लीट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट वाला मैं बाद में डुप्लीकेट कर लूंगा उसको मैं। अच्छा, मैनुअल में क्या करेंगे, अच्छा पहले ये समझ आ गई दानिश। अब ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक में जितने भी फेसबुक, अब इंस्टाग्राम भी फेसबुक मैनेज कर रहा है, तो इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलेंगे, फेसबुक पे भी चलेंगे, मैसेंजर में भी चलेंगे, हर जगह पे चलेंगे। मैनुअल में क्या है, मैनुअल में आगे देखो फेसबुक, यार ये मैं बंद करना भूल गया हूँ। अच्छा, तो ये देखिए मैनुअल में क्या है कि फेसबुक पे चलेगा ऐड, इंस्टाग्राम पे चलेगा, ऑडियंस नेटवर्क पे चलेगा, मैसेंजर पे चलेगा, हर जगह पे ऐड चलेगा, वो ये बता रहा है। और हर ऐड का प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है कि ऐड कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे नजर आता है। हर चीज आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल आपने सिर्फ ऑटोमेटिक ऐड चलाना है कि हर जगह पे चले, मुझे हर जगह पे ऐड चलाना है। क्यों, डाटा इकट्ठा हो जाएगा, फिर देख लेंगे आगे कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है। तो इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे रखो। ऑडियंस नेटवर्क अक्सर होता नहीं है यार, आप लोग आर्टिकल एक आ रहा होता है, क्लिक करते हो, विद इन द फेसबुक आपके ओपन हो जाता है, पर क्रॉस का बटन आ रहा होता है।
ठीक है। तो फेसबुक का अपने नेटवर्क है, ऑडियंस नेटवर्क, उसके ऊपर ऐड आपके चलते हैं। और अगर उसका प्रीव्यू देखना है आपने कि ऑडियंस नेटवर्क के ऐड नजर कैसे आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपका ये सॉर्ट ऑफ, ये देखो हर हर एक के पास ऊपर जाओगे, सामने उसका ऐड नजर आ जाएगा। ये ऐड किस तरह का नजर आना है, ये ऐड किस तरह का नजर आना है, ये ऐड किस तरह का नजर आना है, हर चीज आपके सामने नजर आ जाएगी। ठीक है। अभी छुट्टी नहीं है, अभी वेट करें थोड़ा सा। जो लोग चले गए हैं उनकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बाकी जो रह गए हैं उनको तो करवाऊंगा ना। स्टार्ट कितने बजे हुआ है, इतना लेट तो स्टार्ट किया हमने। तो मैं इसको इंस्टाग्राम मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर पे, ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक, हर जगह पे मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, जहाँ पे फेसबुक को ठीक लगे वो चला दे। तो स्टार्टिंग में इसलिए इसको भी टेस्ट ना करो, उसको जाने दो। ओके हो गया। उसके बाद आपके पास ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलना, ये एडवांस मैटर है कि आप कहते हो जी कॉस्ट कंट्रोल करना है मैंने, फेसबुक को कहते हो कि मेरे एक क्लिक के इतने पैसे मैंने देने, इससे ज्यादा नहीं देने। तो आप नए नए बंदे हो, आपको क्या पता कितने पे करने कितने नहीं पे करने। तो डोंट टच दिस ऑप्शन। सीधी बात है, स्टार्टिंग में कुछ छोड़ दो, फेसबुक पे छोड़ दो, फेसबुक को जो बेहतर लगता है वो करे। ठीक है। ऑटो करना है जी तानिश, ऑटो, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। फर्स्ट टाइम ऐड चलाओ, डाटा कलेक्ट हो जाएगा, फिर देखेंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे कहाँ चलाना है हमने। उसके बाद फिर जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिलीवरी है छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना। लेट फेसबुक स्पेंड योर बजट। ठीक है। फेसबुक को जो है ना अपना आपको बजट स्पेंड करने दो, जैसे उसको बेहतर लगेगा वो स्पेंड करेगा। ओके। उसके बाद खत्म, ये आपका एडसेट लेवल है जी, बस। सबसे, अब देखो यहाँ पे नाम कैसे देता होता हूँ मैं, नाम इंटरनल होता है ना अपने लिए, तो मैं नाम कैसे देता हूँ चेक करना। सन ग्लासेस, जो वाली ग्लासेस भी होंगी वो रखें। पेन, ओहो ये क्या आ गया है, अच्छा। सन ग्लासेस, मैं अक्सर ये भी कर लेता होता हूँ, SG सन ग्लासेस, एन, या सिर्फ मैन 1865। और इंटरेस्ट आपका क्या है, सन ग्लासेस, या फिर एरिया लाहौर, या LHR। ये सारा आपने खुद अपनी मर्जी से रखना होता है। तो ये मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे इस एड सेट का कल को नाम देख के पता लग जाए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर टारगेटिंग क्या है। ठीक हो गया। तो ऐसे नाम वगैरह रखते हैं, ये आपका इंटरनल है, आपको नजर आना है, किसी और को नजर नहीं आना। तो सन ग्लासेस में मैन 1865 लाहौर सन ग्लासेस इंटरेस्ट है। तो मैं कोई एक स्कीम फॉलो कर लूंगा जो मैं हमेशा अपने एड सेट्स में रखूंगा, ताकि कल को मैं कभी भी देखूँ, मैं दूसरा एड सेट देखूंगा वहां पे सारा नाम सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे ग्लासेस होगा। तो मुझे पता लग जाया करेगा कि इस वाले एड सेट के अंदर मैंने टारगेट क्या किया हुआ है। समझ आ गई। तो ऐसे नाम वगैरह आप रख लिया करना। अब ये एड सेट लेवल कंप्लीट है, मुझे बताओ सब ओके है तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला लेवल आ गया, यहाँ पे आपका ऐड बनेगा। ऐड जो नजर आना है लोगों को, पिक्चर, वीडियो, कैरोसल, स्लाइडर, क्या चाहिए आपको वो आपने बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि अपना नाम दें, ऐड कॉपी का वो दे लेते हैं। फिर पेज सेलेक्ट करवा रहा है, तो पेज हम लोगों ने कौन सा बनाया था, क्या पेज था जो हमने बनाया था, पेज पेज ई कॉम के, बल्कि मैंने को पुराना पेज ही बताया था शायद आपको। नया पेज बनाया मैंने, नहीं पुराना पेज ही को बताया था मैंने। ये देखो ई रोजगार बैच 11 है, कोई भी है, मैं यहाँ से रख लेता हूँ। ये पेज ओपन कर लिया। जो जिस पेज जो आपका बिजनेस पेज होगा वो पेज आपने सेलेक्ट करना है। कंपलसरी है इसलिए तो बनवाया उमर, अगर कंपलसरी ना होता तो मैं उसको स्किप करवा देता। तो पेज इज मस्ट, पेज के बिहाफ ही ऐड चलता है। तो पेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद देखो इंस्टाग्राम अकाउंट को कह रहा है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने हैं आपने, इंस्टाग्राम का अकाउंट सेलेक्ट करो। तो कोई अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ तो ये आपके सामने कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आपको न्यू टैब के अंदर ले गया, यहाँ पे इंस्टाग्राम का ईमेल पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड है वो आपसे मांगेगा। आप इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड दोगे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे, ऑथराइजेशन दोगे, आपका यहाँ पे अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपका यही ऐड इसी बजट के अंदर
इंस्टाग्राम पे भी चल रहा होगा, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में इंस्टाग्राम सेलेक्ट रहने दिया ना। तो इस वजह से इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना अकाउंट, उसका ईमेल, उसका यूजर नेम पासवर्ड देना है, कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आपका यही ऐड फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी रन होगा। समझ आ गई? मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, कनेक्ट करना है तो देखो क्लिक किया तो ये सीधा आपको ले गया यहाँ पे, यहाँ स्विच अकाउंट करो, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड दो, अपना यूजर नेम पासवर्ड दो, लॉगिन करो, ऑथराइजेशन मांगेगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद आप उस पेज को यहाँ सेलेक्ट कर लोगे इंस्टाग्राम के, दैट्स इट। इंस्टाग्राम का अकाउंट बनता है जी, पेज नहीं उसका होता फेसबुक की तरह, उसका अकाउंट ही होता है, या बिजनेस अकाउंट होता है या पर्सनल अकाउंट होता है। तो इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, और वो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप यहीं से ऐड एक ही प्लेस से इंस्टाग्राम पे भी चला लेते हो और फेसबुक पे भी चला लेते हो। सो ये कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप आ जाओ नीचे, ये आपके पास ऐड सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, उसमें वो कह रहा है क्रिएट ऐड, नया ऐड बनाना है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। आपके पेज के ऊपर कोई पोस्ट पब्लिश की हुई है आपने, और आप उसी को ऐड के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो ये तब होता है। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे अगर आप क्लिक करो तो क्या होगा कि आपके पेज के ऊपर जो जितनी भी पोस्ट हुई हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें, इनमें से जो पोस्ट आपने जिसके ऊपर ऐड चलाना है वो आप सिलेक्ट करेंगे और आप उस पर ऐड चला लेंगे। तो अपने पेज के ऊपर पहले कोई पोस्ट पब्लिश करके फिर उसके ऊपर ऐड चलाना हो तो फिर उस केस के अंदर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। अगर आपने नया ऐड बनाना है, कोई नया इमेज बनाना है, वीडियो बनानी है, कि कोई आपने स्लाइडर ऐड चलाना है, तो फिर आपको जो है ना क्रिएट ऐड पे क्लिक रहने देना है। तो क्रिएट ऐड फॉर न्यू इमेज, वीडियो, और कुछ भी आपने कोई नई स्लाइडर कोई बनाना है, कुछ भी बनाना है उसके लिए। और एग्जिस्टिंग पोस्ट होता है कि जो आपका बिजनेस पेज है उसके ऊपर आपने कोई पोस्ट की हुई है, उसी पोस्ट के ऊपर ऐड चलाना है, तो फिर ये एग्जिस्टिंग पोस्ट वाला ऑप्शन यूज करते हैं। और कब ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका सैंपल टाइप ही होगा कुछ, और उसको यूज करने के लिए, लेकिन एज सच ये थोड़ा सा मतलब आपके लिए कोई अभी कोई मॉकअप वगैरह बनवाने पड़ेंगे, फिर उसको यूज अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर उस बेस के ऊपर होगा। डिजाइनर्स होते हैं ना, अक्सर मॉकअप्स बनाते हैं, चीजें बना के ना उसका मॉकअप बनाते हैं, एक सैंपल बनाएंगे, उसको यूज करते हुए आप यहाँ पे बना सकते हो। तो दैट इज नॉट योर ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, आप सिर्फ क्रिएट ऐड या यूजिंग यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, इन दोनों में से कोई एक यूज कर लें बस। डुप्लीकेशन एंड पे ये वो कैंपेन लाइव करके। तो क्रिएट ऐड मैं अगर करूंगा तो देखो मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोसल, कलेक्शन। क्या चुनाना है, सिंगल इमेज या वीडियो यूज करनी है आपने, कैरोसल ऐड यूज करना है। अच्छा, कैरोसल क्या होता है, कैरोस व्हाट इज रिकमेंडेड, आप अगर कह रहे हो एग्जिस्टिंग पोस्ट में से या नए बनाने में से, तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। यहाँ पे जरा न्यू पोस्ट बनानी है तो आपको यहाँ पे भी डिजाइन करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग पोस्ट है तो वो अच्छे तरीके से हमने पहले डिजाइन करके पब्लिश की हुई है, फिर उस पर ऐड चला रहे हो, तो दोनों तरह से चलता है। अच्छा, सिंगल इमेज और वीडियो, ये तो सिंपल बात होगी ना, यहाँ पे आ जाओ, या इमेज ऐड कर लो, या वीडियो जो बनाई हुई है वो ऐड कर लो, उसके ऊपर ऐड चला लो। साथ क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, स्लाइड बेस्ड वीडियो अगर बनानी है तो इससे होता है। कैरोसल मैं करता हूँ, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। सबसे पहले सिंगल इमेज और वीडियो बता रहा हूँ। सिंगल इमेज वीडियो में या तो इमेज लगाओगे, ऐड इमेज पे जाओ, ऐड इमेज क्लिक करो और इमेज ऐड कर दो, या वीडियो ऐड कर लोगे। साथ ही आपको ऑप्शन दे रहा है, यार शहबाज आपने उस पर आप मेक इट सिंपल, आप उस पर टेस्टिंग करना चाहते हो कर लेना ना, लेकिन हम लोग जो सिंपल ऑप्शन है पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी अभी तो बिल्कुल सीख रहे हो, नए लेवल पे हो। फिर बाद में इसके अंदर कोई एक दो चीजें मैंने आर्टिफिक लेवल में स्किप की हैं जो जरूरत नहीं थी फिलहाल। ठीक है। सो मीडिया में ऐड मीडिया के अंदर इमेज या वीडियो ऐड कर लो। क्रिएट वीडियो में क्या होगा कि टेम्पलेट्स बने हुए पड़े होंगे, आप इमेजेस बेस्ड जो है ना वीडियो बना सकते हो और आप उसी के ऊपर ऐड चला सकते हो। तो कंटिन्यू करो, ये देखो आपके पास ये फिक्सेबल फ्लेक्सिबल टेम्पलेट, स्क्वायर टेम्पलेट, वर्टिकल टेम्पलेट्स, मल्टीपल टेम्पलेट्स पड़ी हुई है। 2 to 15 इमेजेस का स्लाइड शो बन सकता है ये वाला। आपने करना क्या है कि इमेजेस अपलोड करने हैं, इन्हीं टेम्पलेट्स में एडजस्ट करने हैं, तो आपकी स्लाइड बेस्ड वीडियो बन जाएगी। इन केस जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये नजर आ रहा है, तो इस तरह आपकी स्लाइड बेस्ड वीडियोस बन सकती हैं। टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, इमेजेस लगा के बस आपने वीडियोस प्रोड्यूस करनी है और उन्हीं वीडियोस को आप ऐड के लिए यूज कर सकते हो।
तो ये अगर इन केस अगर आपको कुछ स्लाइड बेस्ड वीडियो बनानी है तो फिर आपने इसके लिए यूज करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी वीडियो बनी हुई पड़ी हुई है, आपने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो फिर सिंपल ऐड मीडिया में जाके वीडियो ऐड कर दें या ऐड मीडिया में जाके इमेज ऐड कर दें जो आपने अपने ऐड के लिए दिखाना है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पे, ये समझ आया पहला ऑप्शन कि इमेज ऐड कर लो, वीडियो ऐड कर लो या वीडियो बना लो, टेम्पलेट पड़ी हुई है उनको यूज करते हुए सिर्फ इमेज देनी है उसके अंदर। तो आप जब जैसे ये करोगे सामने आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा, पहले आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये ऐड नजर आना है, फिर आपने इसको पब्लिश करना है। ऐसन ये पार्ट है जहाँ पे फेसबुक के ऊपर जब ऐड चलता है ना, फेसबुक पे कोई ना कोई इमेज वीडियो स्लाइडर कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा होता है, फेसबुक पे स्पॉन्सर लिखा होता है साथ, जैसे मैंने आपको दिखाए भी थे। तो ऐड चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें दिखाना है ना लोगों को। तो वो जो ऐड दिखाना है ना आपने, वो यहाँ से डिसाइड होता है। पहले नंबर पे मैंने बताया कि पेज सेलेक्ट किया, पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप क्रिएट ऐड जो सिंपल लिखा हुआ है इसी पे क्लिक रहने दें और अपनी मर्जी से यहाँ पे इमेज वीडियो कैरोसेल कलेक्शन ऐड करके ऐड चला दें। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करो, ऐड सेटअप के नीचे जो आ रहा है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करो, तो आपके पेज के ऊपर जो पहले से कोई पोस्ट पब्लिश हुई हुई है आप उस पर ऐड चला सकते हो। ठीक है, वो तो सिंपल है ना, वो तो अपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट पोस्ट, आपके पेज पे जितनी पोस्ट हुई है सारी सामने आ जाएंगी, जिस पे ऐड चलाना है उसको सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, बस आगे ये पब्लिश ही करना है, आपका ऐड चलना स्टार्ट। लेकिन दूसरा ऑप्शन है क्रिएट ऐड का, एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज नहीं करना जो पेज पे लगी हुई है, मुझे अपना ऐड खुद बनाना है। तो ऐड किस किस तरह का बन सकता है, वो कह रहे हैं पहला फॉर्मेट है सिंगल इमेज या वीडियो बना लो। सिंगल इमेज वीडियो फॉर्मेट क्या है, नीचे आओ, यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करो, यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करो और कोई भी एक इमेज यूज कर लो। सपोज मुझे यहाँ पे ये इमेज यूज करना है, मैं बस एक एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्लिक किया, असल में इमेज जो आपका ना वो ज्यादातर हम लोग या स्क्वायर यूज करते हैं या हॉरिजॉन्टल। मैं आपको एक चीट शीट दे दूंगा, पहले भी शायद शायद दी है कि नहीं दी, जिसके ऊपर आपके पास आपकी ऐड के लिए जो परफेक्ट साइज का इमेज होता है वो कौन सा होगा वो समझ वो आपको पता लगेगा। तो उसी साइज का इमेज आप अटैच करना वो ज्यादा बेस्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं दी, मैं दे देता हूँ। ये देखो ये इमेज है, ये इन स्ट्रीम ऐड और सारा बता रहे हैं कहाँ कहाँ नजर आएगा। तो मैं वैसे ही बस आपको दिखाने के लिए एक इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, सैम्पल इमेज। तो आपने प्रॉपर एक इमेज डिजाइन किया होगा। तो अब मुझे इमेज बेस्ड अगर बनाना था तो देखो मैंने क्या किया, सिंगल इमेज वीडियो में जाके मैंने यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब ये इमेज मुझे वो 17 प्लेसमेंट्स दिखा रहा है कि हर जगह पे कैसा कैसा नजर आएगा। तो मैं स्टोरीज में और हर जगह पे जा जाके इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ कि इसने ऐड ने कैसा नजर आना है। ठीक है, उसके बाद जब सब कुछ ओके होगा तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब इस इमेज के साथ मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आप देखते रहोगे कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है। मैं इसको वापस ले जाके मैं इसको फेसबुक पे लेके आता हूँ। फेसबुक पे मुझे कैसा आएगा, वो इमेज का साइज वगैरह छोटा है। चलो इंस्टाग्राम, अच्छा इंस्टाग्राम आया ये तो इंस्टाग्राम, चलो इधर देख लें। ये देखो ये इंस्टाग्राम, अब यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड ऐड लिखा हुआ आएगा, बेरोजगार बैच 11 पेज का आएगा। और इसमें देखो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी लिखते जाओगे टेक्स्ट में, प्राइमरी टेक्स्ट, मैं इसकी जगह प्राइमरी टेक्स्ट ही लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना है कि कहाँ कहाँ अपीयर होगा। ये दे दिया हेडलाइन, हेडलाइन 1, इसके बाद डिस्क्रिप्शन। तो आपने जो जो भी उस इमेज के साथ देना होगा वो सारा बैठा दोगे। टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ये देखो कहाँ कहाँ नजर आया अभी तक, देखते हैं इसको जरा थोड़ा सा। ये देखो ई रोजगार बैच 1 आगे प्राइमरी टेक्स्ट, तो जो जो कुछ मैं लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ पे जहाँ जहाँ अपीयर होना है वो आपको दिखा रहा है। उसके बाद जब ये लिख लिया फिर आपके पास आ गया डेस्टिनेशन वेबसाइट। ये जब इस पे क्लिक होगा इमेज पे तो कहाँ भेजना है, वेबसाइट पे भेजना है, तो आप वेबसाइट का लिंक दे दोगे। उसके बाद डिस्प्ले लिंक, अक्सर होता है कि लिंक आप किसी इनर पेज का देते होते हो जो लंबा सारा स्लैश के बाद भी कुछ चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन आप चाहते हो कि जो यहाँ पे डिस्प्ले हो वो सिर्फ मेन मेन वेबसाइट हो, लाइक google.com ऐसे डिस्प्ले हो, तो वो आप यहाँ अलग से दे सकते हो। फिर कॉल टू एक्शन कि वहाँ पे लर्न मोर का बटन बनाओ, शॉप नाउ का बनाओ, क्या बटन बनाओ उसके ऊपर, तो वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। ये मल्टीपल बटन आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ शॉप नाउ का बटन वहाँ पे अपीयर हो, तो शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं
तो वो शॉप नाउ का बटन क्लिक होने पे जो लिंक यहाँ दिया होगा वहाँ पे जाएगा। ये देखो, ये शॉप नाउ का बटन आ गया अब यहाँ पे। तो इस तरह से आप सारा डाटा देने के बाद दैट्स इट, ट्रैकिंग वगैरह आपकी लगी हुई है। पहले या पब्लिश पे क्लिक करोगे, आपका ऐड रिव्यू में जाएगा, रिव्यू के बाद लाइव हो जाएगा। ये सिंगल इमेज बेस्ड ऐड है, एक सिंगल इमेज का। और यहाँ पे आप सारा प्रीव्यू दे सकते हो कि इंस्टाग्राम पे कैसे नजर आना है उसने, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कैसे कैसे नजर आएगा वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसमेंट्स के अंदर प्रीव्यू में। तो ऐड लाइव करने से पहले चेक कर लेंगे हर जगह पे प्रॉपर नजर आएगा, किसी में किसी का कोई इशू तो नहीं होगा, वो सब चीजें आप यहाँ देख सकते हो। बताओ यहाँ तक समझ आई? ये सिंगल इमेज था, इसी की जगह पे आप सिंगल इमेज की जगह सिंगल वीडियो भी लगा सकते थे। बाकी सब कुछ सेम रहना था, सिर्फ वीडियो आ जानी थी, इमेज रिप्लेस हो जाना था वीडियो से। साइज गाइड में आपको दे देता हूँ कि बेस्ट इमेज साइज कौन सा होता है। 1200 बाय 628 वैसे यूजली होता है। ये इमेज था, इससे हम वीडियो भी लग सकते थे। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। मैंने डिलीट किया। इसी जहाँ पे इमेज की जहाँ वीडियो आ जानी थी, ये ऐड मीडिया पे क्लिक करके इमेज की बजाय वीडियो कर देते। इसी जगह पे अगर वीडियो आपके पास नहीं बनी हुई, आप इमेजेस की बेस पे वीडियो बनाना चाहते हो, तो फिर ये क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पे क्लिक करें क्रिएट वीडियो पे और वीडियो बना लें किसी टेम्पलेट को यूज करते हुए। ये ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, इसके बाद कैरूजल का। कैरूजल क्या चीज होती है? स्लाइडर ऐड देखें कभी? अक्सर दराज के आ रहे होते हैं, अक्सर अली एक्सप्रेस के आ रहे होते हैं, अली बाबा के आ रहे होते हैं। होता क्या है, हर ऐड के ऊपर शॉप नाउ का बटन बना होता है। हर ऐड के ऊपर शॉप नाउ का बटन बना होता है। ठीक है, तो ये वो वाले ऐड है, वो आपका यहाँ से डिजाइन होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको गूगल पे जाके मैं आपको कैरोसेल ऐड की थोड़ा सी शक्ल दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी। कार्ड्स होते हैं मल्टीपल, कैरोसेल ऐड एग्जांपल। यहाँ पे कौन सा है? ये देखो जरा, ये पहले, ये तो खैर एक ही प्रोडक्ट को उन्होंने मल्टीपल पिक्चर्स में उन्होंने इस तरह दिखाया हुआ है। मैं चाह रहा था अलग अलग हूँ। जी मल्टीपल प्रोडक्ट्स का होता है ये। मतलब ऐसे कार्ड्स बने होते हैं, हर कार्ड के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट होती है। और ये ऐसा सारा ओपन नहीं होता, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हो, इसमें एक प्रोडक्ट आ रही है, इसमें दूसरी, इसमें तीसरी, इसमें चौथी। हर एक के नीचे बटन भी बना होगा लर्न मोर का, शॉप नाउ का, हर बॉक्स के अंदर। और हर बॉक्स के अंदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगी। ठीक है, ऐसे कार्ड्स बने होते हैं मल्टीपल। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के होते हैं। मतलब 6 प्रोडक्ट्स को आपने एट अ टाइम, 5 प्रोडक्ट्स के एट अ टाइम आपने एक ही ऐड के अंदर चलाना है। तो हर एक अलग अलग होगा, हर एक के ऊपर अलग अलग पिक्चर लगेगी, अलग अलग उसके सेटिंग्स होंगी, सब कुछ अलग अलग होगा। ये देखो जरा, यहाँ पे आओगे, पहली इमेज सेलेक्ट करोगे, उसकी हेडलाइन, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक, कहाँ पे जाना है उसने। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड है, सेलेक्ट करोगे सेकंड इमेज, सेकंड हेडलाइन, जो दूसरी प्रोडक्ट होगी। एक ऊपर जो था वो आपका हैंडबैग था, यहाँ पे आपके पास कोई शूज हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे आके फिर पिक्चर लगाओगे, यहाँ पे आपके पास कोई और प्रोडक्ट है, उसको सिलेक्ट किया, उसके सारे डाटा फिल किया, लिंक उसी का दोगे, उसी प्रोडक्ट का। तो इसी तरह से आप मल्टीपल कार्ड्स बना लोगे यहाँ पे। और मल्टीपल कार्ड्स बनाने के बाद उनका डाटा वगैरह, और ये प्राइमरी उसका जो मेन जो बॉक्स है उसके ऊपर जो टेक्स्ट नजर आना है ये वो। और एंड पे एक लोगो के साथ लिंक लगा होता है, ये उसके लिए सी मोर यूआरएल, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे हम ले जाते हैं। सर कार्ड्स किधर? ये कार्ड बनेंगे ना, हर एक, ये देखो ना मल्टीपल डाटा फिल हो रहा है। अलग, पहला अलग फिल हो रहा है, इसका इमेज अलग लगेगा, दूसरा अलग फिल हो रहा है, इसका इमेज अलग लगेगा। तो एट द एंड जो आपका ऐड चलेगा ना, वो इस टाइप का चलेगा, जैसे ये मैंने आपको कार्ड दिखाए हैं। हर कार्ड एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगी। ये देख लो, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आपके पास। ये कैरोसेल के 2 कार्ड हैं। एक कार्ड है उसमें ड्रेस कोई और है, नीचे उसका टाइटल वगैरह हर चीज, उसकी प्राइस और शॉप नाउ। सेकंड में ड्रेस कोई और है, उसका प्राइस कुछ और है, उसका सारा डाटा शॉप नाउ। तो ये प्रोडक्ट कोई और है, ये प्रोडक्ट कोई और है। इस शॉप नाउ पे क्लिक करोगे तो इस ड्रेस के पेज पे जाओगे, इस शॉप नाउ पे क्लिक करोगे तो इस ड्रेस के पेज पे जाओगे। तो ये कैरोसेल होता है। स्लाइडर जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस होते हैं और नीचे शॉप नाउ का बटन एक ही कॉमन लगा होता है। इसमें हर कार्ड के ऊपर अलग अलग शॉप नाउ का बटन लगा होगा। ये कैरोसेल एड्स होते हैं। ये अली एक्सप्रेस के, अली बाबा के, दराज के बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं।
हर चीज अलग अलग होगी ना। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स का होता है ये, हर कार्ड के अंदर एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगी, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स का होता है, हर एक प्रोडक्ट अलग अलग है। देखो टाइम की पड़ी हुई है, ये नहीं कि कुछ सीख लें। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ओके है। डुप्लीकेशन का कल बता दूंगा कि एड सेट को डुप्लीकेट करके कैसे बनाते हैं। एड सेट लेवल पे जाके सिर्फ डुप्लीकेट करना है बस, और एडिट कर देना है, छोटा सा काम है। इसको भी यहाँ से पकड़ लूंगा कि रिजल्ट जो है ना वो ज्यादातर लोग जा चुके हुए हैं, मैं बैठा हूँ लेकिन सब जा चुके हैं, तो इस वजह से मैं उसको उसको भी थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा और एंड पे डुप्लीकेशन भी बता दूंगा। और फिर कार्ड अटैच कैसे करना है फेसबुक में, बिजनेस साइड कैसे होती है, वो वाइंड अप करके इसको खत्म करेंगे। कोई नहीं, कल का लेक्चर जाना तो है, उसमें हम लोग बिजनेस साइड भी तो देखनी है। फिर उसके बाद पेमेंट कैसे अटैच करनी है, थ्रेशोल्ड कहाँ पे शो होता है, वो सारी चीजें वाइंड अप करेंगे कल। ओके हो गया आपको, लग गई है। हाँ जी जाएं आप। अब मैं क्यों होता हूँ कहने वाला, जाएं, वो देखो तो सही, 67 लोग टोटल रह गए हैं। खुद ही चले जाते हैं भाई। business.com.facebook.com, मैंने अब बताना है आपको। मेथड सारे सेम है, सब कुछ सेम है। मल्टी बिजनेसेस मैनेज करने के लिए, मल्टी पेजेस, मल्टी एड अकाउंट्स मैनेज करने के लिए वो साइट रिकमेंडेड है, बिजनेस साइट, तो वो बताऊंगा। हमारा जी ग्रेजुएशन सेरेमनीज होने लगी थी, जितनी भी रह गई थी सारी दोबारा, फिर से कोविड ने जोर पकड़ लिया है, तो वो सब कुछ फिर से एक स्टॉप हो गया। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे। मशहूर नहीं किया, आप ही स्टार्ट में आ जाते, मैं आपको कभी यहीं पे कर देता। मैं देख लेता हूँ, दोबारा एक मैसेज कर दें। और प्लीज जो जो अर्निंग्स वगैरह जो कुछ भी किया है ना, मुझे सारा डाटा शेयर कर दो काइंडली, लाजमी। सब कुछ हम कर सकते हैं जो आपने अब तक करवाया है, तो मैं खैर से करवा रहा हूँ, इसलिए तो करवा रहा हूँ कि आप करोगे इंशाल्लाह। सेरेमनी जी अरफा और करीम आईटी टावर में होनी थी, लेकिन वो कोविड की वजह से लेट, अब फिर से लेट हो गया। ये स्क्रीन शॉट्स भेजने हैं। ऑनलाइन पार्टी, पता नहीं किसने बोला ऑनलाइन पार्टी कैसे होती है। सर्टिफिकेशन अगर हालात बेहतर हो गए तो ग्रेजुएशन सेरेमनी प्रॉपर तरीके से होगी, आपको फिजिकली वहाँ हैंड ओवर किए जाएंगे। और अगर जो है वो अल्लाह ताला ना करे ठीक ना हुए, तो फिर आपको ईमेल के थ्रू भी रिसीव हो सकता है। तो लेट्स सी। जी इंशाल्लाह। जी हो सकता है मल्टी एमसीक्यूज का। चलें जी, ठीक हो गया। अब 3:59 हो गए। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह ताला कल होती है बात। अल्लाह हाफिज़।